दोस्तों एक पुरानी कहावत है, अगर आपको प्यास लगी है तो भाई कोई पानी वाले कुएं के पास जाओ, सूखे कुएं के पास आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी एक स्टूडेंट मेरे पास आई थी और उन्होंने क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। सर मैंने बहुत सारे स्किल सीखे हैं, एक्सेल सीखा, एसक्यूएल सीखा, पावर बीआई भी सीखा, फिर भी मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रहा है, तो मेरे स्किल सीखने का क्या फ़ायदा? अच्छा सारिका, मुझे ये बताओ कि आपने अप्लाई कहाँ किया? सर मेरे 2-3 फ्रेंड के थ्रू मैंने कंपनी में अप्लाई किया था। तो देखा दोस्तों, इन्होंने यहाँ पे एक गलती कर दी। इनके पास स्किल तो है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का स्किल है, पावर बीआई का स्किल है, एसक्यूएल का स्किल है, फिर भी इनको जॉब नहीं मिल रही क्योंकि ये सही जगह पे अपने स्किल को प्रेजेंट नहीं कर रहे। अब सही जगह पे अपने स्किल को प्रेजेंट करने का मतलब क्या, एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। अगर मान लो कि भाई आपको अच्छे समोसे बनाने आते हैं और आप गाँव के खेतों में जाकर अपने समोसे की दुकान लगा दोगे, तो क्या समोसे वहां पे बेचे जाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं बेचे जाएंगे, क्योंकि वहां पे लोग नहीं हैं, कोई देखने वाला नहीं कि भाई आप कितने अच्छे समोसे बनाते हो। तो आपका जो समोसे का दुकान है वो कहाँ पे होना चाहिए? वो होना चाहिए दिल्ली के चांदनी चौक में, या फिर मुंबई में कहीं पे जहाँ पे स्ट्रीट फूड बेचे जा रहे हैं वहां पे होना चाहिए, तभी जाकर आपके समोसे बेचे जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास स्किल है तो उसे सही जगह पे प्रेजेंट करना जरूरी है, और सही जगह है लिंक्डइन। जी हाँ दोस्तों, लिंक्डइन एक ऐसा प्रोफेशनल नेटवर्क है जहां पे वर्ल्ड के बहुत सारे प्रोफेशनल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। बहुत सारी कंपनी के रिक्रूटर, ये 4 पर्सन वहां पे लिंक्डइन के ऊपर है, और एवरी नाउ एंड देन हर कोई कंपनी, अगर उनकी कंपनी में कोई जॉब पोस्टिंग निकलता है, कोई वैकेंसीज निकलती, तो लिंक्डइन के ऊपर आपको मिलती है। इसलिए लिंक्डइन के ऊपर आपका होना बहुत जरूरी है, आपके स्किल को प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। तो लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल कैसे बनाना है और प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, एक कंप्लीट मास्टर क्लास लिंक्डइन का होने वाला है, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलने वाली है। भाई लिंक्डइन के ऊपर ही क्यों सर, मैं फेसबुक के ऊपर बनाऊंगा, व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस रखते जाऊंगा? नहीं, ये सारे जो सोशल मीडिया है, ये सारे सोशल मीडिया पर्सनल इंफॉर्मेशन या पर्सनल चीजों के लिए होते हैं। लेकिन लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे प्रोफेशनल लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और प्रोफेशनल अचीवमेंट या अपने स्किल को वहां पे शेयर करते हैं। तो भाई अगर आप चाहते हैं कि भाई यार अपना भी एक लिंक्डइन प्रोफाइल हो, लेकिन ऐसा प्रोफाइल हो कि भाई जो ऑप्टिमाइज रहे, यानी कि क्या कि लिंक्डइन के ऊपर जब आप प्रोफाइल बनाते हो तो वहां पे अपनी प्रोफेशनल फोटो होनी चाहिए, प्रोफेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए, वहां पे अबाउट समरी प्रॉपर होनी चाहिए। साथ ही में लिंक्डइन के ऊपर आपको एक्टिव भी रहना पड़ता है कि भाई आप अपने सारे स्किल को ऐड ऑन करो, जो भी नई चीजें सीख रहे हैं, नए सर्टिफिकेट्स आप गेन कर रहे हो, तो उसे आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। और यहां तक आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को आप ऑप्टिमाइज करने के लिए एआई की हेल्प कैसे लोगे, अपनी अबाउट अ समरी एआई की मदद से कैसे लिखोगे, ये भी मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर हो, स्टूडेंट हो बेसिकली, और जॉब हंटिंग कर रहे हो, आप एक कॉर्पोरेट में जॉब करना चाहते हो, तो पहले अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को बनाइए। और साथ ही में अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हो तो भी आपका लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस जर्नी में मेरे साथ आप पार्टिसिपेट हो जाइए। इस लिंक्डइन मास्टर क्लास में मैं सब कुछ आपको बताने वाला। लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना, लिंक्डइन के ऊपर जॉब सर्च करना, जॉब के लिए अप्लाई करना, यहां तक जो जॉब पोस्टिंग डालने वाले एचआर है उनके साथ कैसे अपने कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो ढेर सारी टिप्स ट्रिक्स होने वाली है। लिंक्डइन बिगिनर्स टू एडवांस होने वाला है मास्टर क्लास। ऐसा मास्टर क्लास आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद सर्च किया और मैंने देखा है कि भाई यार ये कमी है, तो मैं इस कमी को अभी पूरा करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी में। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताओ कि वीडियो लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो का लाइक टारगेट हम रख देते हैं 5000। मुझे पता है आप जल्दी कंप्लीट कर पाओगे। और साथ ही में इस चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको डेली मिलते जाएंगे जहां पे आप ट्यूटोरियल सीखोगे, अपने लाइफ को ग्रो करोगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये नया चैनल है हमारा, जिसपे आपको अभी की अभी सब्सक्राइब करना चाहिए। मेरे नाम से ये नया चैनल आपको दिख रहा है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं लिंक्डइन का मास्टर क्लास। तो चलिए दोस्तों, लिंक्डइन का इंट्रोडक्शन हमने लेसन 1 में जान लिया है। अब हम लेसन 2 स्टार्ट करने वाले, जहां पे लिंक्डइन के ऊपर अपना अकाउंट कैसे बनाना है ये हम जानेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि भाई ये लिंक्डइन का मास्टर क्लास बिगिनर्स टू एडवांस होने वाला है, तो स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस होगी। मतलब मैं समझ रहा हूँ कि आपका लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट नहीं है, वहां से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। हालांकि अगर आपका लिंक्डइन के ऊपर पहले से अकाउंट है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया है, जहां पे आप नेक्स्ट चैप्टर की तरफ डायरेक्टली बढ़ सकते हैं। जो भी चैप्टर आप स्पेशली सीखना चाहते हैं कि भाई लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट कैसे डालें, जॉब कैसे सर्च करें, तो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस पर क्लिक कीजिए और उस चैप्टर पे आप जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो मैं उनके लिए ये चैप्टर डिजाइन कर रहा हूं जिनका लिंक्डइन के ऊपर अभी तक अकाउंट नहीं है। तो चलिए स्क्रीन पे बढ़ते हैं और लिंक्डइन के ऊपर अपना अकाउंट बना लेते हैं।
फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू क्रिएट अ प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन। सबसे पहले अपना अकाउंट बनाएंगे, फिर प्रोफाइल बनाएंगे। तो सबसे पहले आ जाइए क्रोम ब्राउज़र पे, मतलब कोई भी एक ब्राउज़र पे आइए और उस ब्राउज़र में आपको सिंपली सर्च करना है गूगल में लिंक्डइन, या फिर आप डायरेक्टली linkedin.com URL में टाइप करके इस लिंक्डइन के वेबसाइट पे आ सकते हैं, जहाँ पे आपको सबसे पहले साइन इन करने के लिए पूछा जा रहा है। भाई आपका ईमेल आईडी पासवर्ड डालो और आप लॉगिन कर लो, लेकिन हमारे पास अकाउंट नहीं है। एक तो यहाँ पे कोई जीमेल अकाउंट लॉगिन है तो उसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट, कंटिन्यू विद द जीमेल अकाउंट, और एल्स आप अपना एक नया अकाउंट बना सकते हैं ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक करके, या फिर साइन इन विद एप्पल आईडी भी कर सकते हैं। तो ईजी मेथड यही है कि अगर आपका जीमेल है तो यहाँ से आप साइन इन करो, लेकिन आपको लगता है कि इसका आईडी पासवर्ड आपको अलग सा कस्टमाइज करना है, राइट, तो आपको ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। और ऑलरेडी तैयार है आपका अकाउंट तो साइन इन कर लो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के, राइट। सो जस्ट गो एट ज्वाइन इन नाउ पे, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे फिर उसके बाद ज्वाइन करने के लिए आपको ईमेल और फ़ोन नंबर देना। आप फ़ोन नंबर से भी ज्वाइन हो सकते हैं, ईमेल से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देता हूँ, मैंने ईमेल आईडी डाल दिया है, ओके। सो ईमेल आईडी के बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड चूज़ करूँगा, जो मुझे पासवर्ड चाहिए, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो मैं एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ। एंड जिसमें मतलब क्या होगा, स्पेशल कैरेक्टर वगैरह मिक्स होगा, ऐसा पासवर्ड आपको देके यहाँ पे एग्री एंड ज्वाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है। तो अब मेरा ऑलरेडी लिंक्डइन पे अकाउंट है, तो मैं दोबारा मेरे नाम से ही अकाउंट यहाँ पे नहीं बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट है, मैं एक डमी अकाउंट बना रहा हूँ, अलग मोबाइल नंबर, अलग ईमेल आईडी से, राइट। सो फिलहाल ये अकाउंट में देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ें सेटअप करके रखी है, अबाउट, एक्टिविटीज़, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक्सपीरियंस ऐड करके रखा है, मेरे स्किल्स ऐड करके रखे, मेरे हॉनर्स एंड अवार्ड्स भी ऐड करके रखे। तो आप जितना भी आपके केस में मतलब आपके पास जो अचीवमेंट है, आपके पास जो स्किल्स है, वो सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है। वो कैसे हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक नाम लेता हूँ, जैसे किसी और का नाम लेता हूँ मैं यहाँ पे संजय, सपोज इस तरह से ले लेता हूँ एक कोई, तो संजय ढोले अकाउंट बना लेता हूँ टेम्पररी, बाद में मैं इसे रिमूव कर दूंगा। बट आपको दिखाने के लिए, डेमो के लिए मैं ये अकाउंट ले रहा हूँ, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर रहा हूँ और ठीक है। उसके बाद चलो ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वेलकम संजय, व्हाट्स योर लोकेशन, इट्स इन मुंबई, आई मीन राइट नाउ आई एम इन मुंबई महाराष्ट्र इंडिया। तो मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। आप लोकेशन यहाँ पे टाइप करके चूज़ कर सकते हैं। वो अगर आपका सिस्टम का लोकेशन, लैपटॉप का लोकेशन ऑन है तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो यहाँ पे क्लिक कर दो, स्टूडेंट के लिए बेसिकली यही क्लिक करना सही रहेगा। और अगर आप भी वर्किंग प्रोफेशनल हो, सो योर प्रोफाइल हेल्प्स यू डिस्कवर न्यू पीपल एंड अपॉर्चुनिटीज़। भाई अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप अपने जॉब का, मोस्ट रिसेंट जॉब का टाइटल आप यहाँ पे मेंशन करो, राइट। तो एग्जांपल के लिए सपोज आप एक डेटा एनालिस्ट के तौर पे अभी जॉब कर रहे हो, या फिर आप MIS एनालिस्ट कर रहे हो, या फिर MIS एग्जीक्यूटिव है, तो आपको वो मेंशन करना ज़रूरी है। या कंप्यूटर ऑपरेटर है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, जो भी है, आप जैसे टाइप करोगे ये यहाँ पे आपको करना है। अब ये क्यों करना है, आपको एक सही इंफॉर्मेशन उसे देनी, कोई भी इंफॉर्मेशन अनाप शनाप कीवर्ड ऐड नहीं करने, याद रखिए, राइट। तो इससे क्या होगा, जब रिक्रूटर आपको सर्च कर रहे हैं तो भाई आपके प्रोफाइल में वो दिखाई देगा कीवर्ड, तो ऑटोमेटिकली उन आपका सजेशन जाएगा लिंक्डइन की तरफ से कि भाई ये प्रोफाइल है जो लिंक्डइन जिसका जो जॉब कर रहे हैं, राइट। लिंक्डइन के ऊपर मतलब ये प्रोफाइल है डेटा एनालिस्ट जो जॉब कर रहा है, आई मीन टू से। सो जो डेटा एनालिस्ट का जॉब कर रहा है उनको ये डेटा एनालिस्ट करके उनको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे वो ऐड कर दो आपका एग्जैक्टली। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट्स के साथ आगे बढ़ सकते, कोई इशू नहीं है, राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपका जो भी प्रोफाइल है आप जेन्युइनली डाल दो। उसके बाद फिर एम्प्लॉय टाइप आप क्या करो, फुल टाइम करो, डेटा एनालिस्ट का जॉब तो डेटा एनालिस्ट में फुल टाइम कर रहा हूँ। और उसके बाद मोस्ट रिसेंट कंपनी आपकी कौन सी है वो आप टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, सपोज़ कोई भी कंपनी आप डाल दो जो भी आपकी है जिसमें आप काम कर रहे हो। जैसे मैं अभी हमने स्किल कोर्स लिस्टेड करके रखा है, तो मैं स्किल कोर्स पे काम करता हूँ। अगर आप मेरे साथ कर रहे हो तो मेरी कंपनी का नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, स्किल कोर्स है ना कंपनी, तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपकी जो भी कंपनी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज यू आर वर्किंग विथ TCS, विप्रो, कैपजेमिनी है तो आप वो सिलेक्ट कर लो। फिलहाल मैंने ये डाल दिया डेटा एनालिस्ट फुल टाइम स्किल कोर्स, एंड मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, सो क्या क्या चीज़ें डालनी है आपको क्लियर है। उसके बाद आपको ईमेल कंफर्म करना होगा। ईमेल पे एक OTP आ जाता है जिससे आपको कंफर्म करना होगा। सो वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप आ जाइए ईमेल पे, जो ईमेल मैंने डाला है वहाँ पे एक OTP आ चुका है, एंड इस OTP को मैं ले लूँगा, कंफर्म कर लेता हूँ। ओके, सो हियर इट इज़, राइट, एंड एग्री हो जाएगा ऑटोमेटिकली जैसे OTP वेरीफाई हो जाएगा। सो आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब, सबसे पहले येस आई एम एक्टिवली लुकिंग फॉर अ जॉब, नॉट रियली बट वुड कंसिडर द राइट अपॉर्चुनिटी। तो इससे क्या होगा, ये चेक करने से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यस करते हो तो जब भी नए कोई रिक्रूटर में पोस्ट डाली, जॉब पोस्ट डाली है,
राइट लिंक्डइन के ऊपर, तो आपको उसका ईमेल आ जाता है। अगर आप देखेंगे तो मेरे जो प्राइमरी अकाउंट है मेरा, लेट मी शो यू दैट, उसका जो जीमेल है उसमें भरे पड़े लिंक्डइन के अलग अलग मेरे जो क्वालिफिकेशन, ये देखिए अभी 11:44, मतलब एक घंटे 1-1.5 घंटे पहले ये आ चुका है, राइट। अभी मेल आया, लिंक्डइन जॉब अलर्ट्स डेटा स्पेशलिस्ट, क्योंकि मेरे इसमें डेटा एनालिस्ट, डेटा स्पेशलिस्ट के रिलेटेड प्रोफाइल डाला है। तो ऐसे लिंक्डइन के आप देखोगे तो ढेर सारे मेल है, एवरी नाउ एंड देन मुझे लिंक्डइन के मेल आते रहते हैं। आप देखो लिंक्डइन जॉब अलर्ट्स, लिंक्डइन जॉब अलर्ट्स, लिंक्डइन जॉब अलर्ट्स, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है। इनको अप्लाई करना नहीं करना है वो आपके ऊपर रहता है, बट ये आप रखो, येस आई एम एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब, नॉट रियली बट वुड कंसीडर द राइट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं अगर आप अभी जॉब नहीं ढूंढ रहे हो, बट अगर कोई राइट अपॉर्चुनिटी आती है आपके प्रोफाइल से मैच, राइट, तो आप तभी कंसीडर करोगे, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको आता है। एंड नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप कोई, जैसे आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, सो मुझे ज़रूरी नहीं है, मेरा खुद का ही सेटअप है, खुद का ही बिजनेस है, सो आई डोंट नीड इट, सो आई कैन चेक इट, राइट। मेरा प्रोफाइल मैं लिंक्डइन पे बना रहा हूँ ताकि मैं एक्टिवली लोगों को फॉलोअर्स मैं कलेक्ट करूँ, मैं वहाँ पे कुछ लोगों को पढ़ाऊँ, इसके लिए मैंने प्रोफाइल वहाँ पे बनाया। तो आपके केस में ऐसा नहीं है, यू आर सर्चिंग फॉर जॉब, सो गो अहेड गाइस। ओके, सो नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट, व्हाट काइंड्स ऑफ जॉब आर यू लुकिंग फॉर। मैंने वो चेक किया है, तो भाई मुझे देना पड़ेगा कि मुझे जॉब टाइटल्स क्या मैं देख रहा हूँ, राइट। मैं डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड देख रहा हूँ, डेटा साइंटिस्ट से रिलेटेड देख रहा हूँ, या फिर डेटा स्पेशलिस्ट से रिलेटेड देख रहा हूँ, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते। डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट है, डेटा मैनेजर से, या फिर डेटा कैप्चर स्पेशलिस्ट से रिलेटेड, तो आपको चेक करना है। ऑलरेडी आई एम वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट, बट आप वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन करो कि भाई डेटा एनालिस्ट है। आप कीवर्ड है, याद रखिए, डेटा स्पेशलिस्ट भी है, डेटा मैनेजमेंट भी है, तो ये सारे कीवर्ड है, ऑलवेज रिमेंबर। सो डेटा एंट्री क्लर्क, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो डेटा से रिलेटेड जितने कीवर्ड आपको ऐड करने हैं, मैं 2 ही ऐड कर रहा हूँ, बट आप ऐड कर लो एज जो आपका स्किल है उस बेसिस पे आप यहाँ पे जॉब टाइटल्स ऐड करोगे। मतलब आप ऐसा ना हो कि भाई आपका स्किल है टैली, अकाउंटिंग वगैरह, और आप यहाँ पे डेटा एनालिस्ट कर रहे हो, नहीं, मतलब नहीं है। आप अकाउंटेंट के लिए टाइप करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे कि भाई मैं अकाउंट मैनेजर, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, अकाउंट रिलेशनशिप मैनेजर, इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड है, आप उस सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गो अहेड नाउ, जॉब लोकेशन। सो जॉब लोकेशन के बारे में मैं अभी बताऊँ आपको। जॉब लोकेशन में यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते कि भाई आपको इन हाउस जॉब के लिए, ठीक है, मतलब ओपन टू वर्क है, आई एम ओपन टू वर्क, रिमोट भी है, तो वो भी चेक कर सकते हैं आप रिमोटली ओपन करने के लिए। और आप जॉब लोकेशन महाराष्ट्र, मुंबई में देखना चाहते हैं, या फिर आपका जो भी सिटी है बेसिकली दिल्ली में आप करना चाहते हो, तो मेट्रो सिटीज़ का ही नाम यहाँ पे रख दो ताकि आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, राइट। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हैं, ऑफकोर्स टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ है तो भी चलेगा, आप डाल के देख लो वहाँ पे, क्योंकि जब भी अपॉर्चुनिटीज़ होती है वहाँ के भी रिक्रूटर लिंक्डइन पे अवेलेबल है, लिंक्डइन पे होते हैं, सो डेफिनेटली यू विल गेट दैट वन। तो आपकी सिटी डालो कि भाई आप जॉब लोकेशन क्या क्या नज़दीक के सिटीज़ जो मेट्रो सिटी हो सकती है, या टियर 1 टियर 2 हो सकती है, वो डालो। कोई रूरल एरिया से तो वो अपना देखो कि नज़दीक का कौन सा सिटी है, जिसके हिसाब से सो यू कैन एंटर इट, राइट। सो नाउ नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया। देखिए मैं प्रोफाइल अभी बना नहीं रहा हूँ, अभी बस अकाउंट सेटअप हो रहा है। अकाउंट सेटअप होने के बाद आगे हम प्रोफाइल में बहुत सारी चीज़ें करने वाले, जो आगे के लेसन में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यहाँ पे आ रहा है गेट नोटिफाइड व्हेन न्यू जॉब्स आर पोस्टेड, यस 2 जॉब्स अलर्ट बेस्ट मैच यहाँ पे आ भी गया है, आपने जो सर्च किया है। तो भाई डेटा एनालिस्ट रिलेटेड आपको नए जॉब का अलर्ट चाहिए स्पेशलिस्ट से, तो ये ऑन रखो, नहीं तो ये ऑफ करो। ये सेटिंग को आप बाद में भी अल्टर कर सकते जाके, बट फिलहाल मुझे नोटिफिकेशन चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, इसलिए तो मैं कर रहा हूँ। ओके, एंड मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। अगर नहीं चाहिए तो आप वहाँ पे बंद रख दो उसको। शेयर विथ रिक्रूटर्स, भाई आपका जो प्रोफाइल है लिंक्डइन, देखिए ये पहले ही आपसे पूरी की पूरी चीज़ बोल रहे हैं कि भाई आपकी जो इन्फॉर्मेशन, लेट्स रिक्रूटर्स नो यू आर ओपन टू न्यू जॉब। सो ओपन टू न्यू जॉब है तो ये ऑन रखिए, यू आर ओपन टू न्यू जॉब, तो रिक्रूटर्स को पता रहेगा कि यू आर रेडी टू डू जॉब, लाइक उसकी वजह से वो फिर अप्रोच करेंगे आपको, नहीं तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, राइट। तो यहाँ पे हो गया, नेक्स्ट किया, एंड उन्होंने बोला है गेट द ऐप स्टे अहेड। अब यहाँ पे आप ऐप उनका डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे स्कैन करो और डाउनलोड कर लो। फिलहाल मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ, ऐप में भी रखो क्योंकि मोबाइल के ऊपर अलर्ट रहो उसके ऊपर। एंड डन, कनेक्टिंग विद द पीपल लेट्स यू सी अपडेट्स एंड कीप इन टच। कुछ लोगों का कनेक्शन आ गया। अब ये कैसे आ गया, जैसे आपने स्किल को सिलेक्ट किया
तो यहाँ पे देखिए स्किल कोर्स में जो काम कर रहे हैं उनके बेसिकली मेरी कंपनी में जो काम कर रहे हैं उनके प्रोफाइल आपको आगे अक्षय गराड है, मनाली जयगाड़े, सी इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर, अक्षय गराडे, सो बिजनेस स्ट्रेटेजी ही इज़ आवर ग्रोथ मैनेजर एंड देर आर मोर पीपल्स लाइक यू कैन सी यहाँ पे मुरारी है वीडियो एडिटर. सो दीज आर द पीपल्स एंड लाइक आपने जो लाइक आपने डेटा एनालिस्ट से लेके आए, डेटा स्पेशलिस्ट, तो उस रिलेटेड जो लोग काम करें जैसे ये है नमन आहूजा डेटा एनालिस्ट है, राइट. तो वो आपको कनेक्शन दिखाते नियर बाई के कनेक्शंस, इवन आपने जो कंपनी में से लेके आप काम करते हो उससे रिलेटेड उनका आ गया. तो मेरी कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का रिकमेंडेशन यहाँ पे आपको आ गया. बट इफ़ यू आर वर्किंग यू कैन कनेक्ट विद देम. बट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे मैं फिलहाल स्किप फॉर नाउ करूँगा. इनको नहीं करना चाहता हूँ तो मैं स्किप फॉर नाउ कर सकता हूँ. ये वाला स्टेप स्किप कर देना है मुझे, या फिर आगे के स्टेप्स मुझे स्किप कर देने. फॉलो कंपनीज एंड पीपल टू स्टे अहेड, नेक्स्ट कर देते हैं इसको. चलो ठीक है. सो नाउ ओके, लुक एट हियर, वी आर इन टू द लिंक्डइन राइट नाउ. ओके, तो लिंक्डइन में हम आ चुके हैं. लिंक्डइन में लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन करते समय क्या क्या प्रोसेस है, मतलब अकाउंट कैसे बनाना है, ये मैंने आपको बताया. आगे बहुत सारे स्टेप्स मैं बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप ये लेसन होने वाला है. अब नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं जहाँ पे हम प्रोफाइल फ़ोटो कैसे ऐड करेंगे, या फिर जो ऑल पेपर रहता है लिंक्डइन में, जैसे हम ऑल पेपर बोलते हैं, बैकग्राउंड फोटो बोलते हैं, वो कैसे ऐड करना है. सो दैट वी आर गोइंग टू सी प्रैक्टिकली कैसे उसे अपलोड करते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन. सी यू इन द नेक्स्ट लेसन. बाय बाय. दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपके लिए खास बोनस, जो कि आप इस वीडियो के मेंबर है और आपने लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट बना ही लिया है, तो मैं आपको बताऊं कि लिंक्डइन के ऊपर ही हमारा एक पावर बीआई का 30 डेज कोर्स आपके लिए फ्री है. जी हाँ दोस्तों, करना क्या है, बस आपको हमारे लिंक्डइन अकाउंट पे आना है और इसे फॉलो करना है. डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, सतीश डबड़े नाम से आप लिंक्डइन पे सर्च करेंगे तो भी चलेगा. और जैसे आप आओगे, ये मेरा एक्चुअल ओरिजिनल अकाउंट है. जो अकाउंट इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया वो आपको बस डेमो पर्पज़ के लिए दिखाया, संजय डबड़े नाम से. लेकिन सतीश डबड़े नाम से आप लिंक्डइन पे सर्च कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है. लिंक्डइन के प्रोफाइल पे आइए और यहाँ पे फॉलो बटन पे क्लिक कीजिए. डेली लेसन्स आपको मिलते जाएंगे. हालांकि कुछ लेसन्स ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे. एंड लेट मी शो यू, ये जो लेसन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, डे 1 डे 2 दिखाई दे रहे हैं ना, डे 2 डे 3 डे 4. अगर आपको सारे लेसन्स देखने हैं तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. आप नीचे आइए और यहाँ पे सी शो ऑल पोस्ट ऑप्शन दिखाई देगा मेरे प्रोफाइल के ऊपर. जब आप मेरे प्रोफाइल पे आओगे, यहाँ पे आपको डे वाइज लेसन मिलेंगे. अब तक तो डे 7 अपलोड हो चुके हैं, लेकिन डेली एक लेसन आ रहा है और डेली आपको लेसन्स मिलेंगे. और आपको पुराने लेसन्स देखने हैं तो यहाँ पे वीडियोस पे क्लिक कीजिए, आपको पुराने लेसन्स भी दिखाई देंगे. अगेन हर एक लेसन्स के ऊपर आपको एक एग्जाम की लिंक मिलेगी, जहाँ पे बेसिकली आप एग्जाम दे सकते उस लेसन की. जैसे डे 1 का मैं यहाँ पे वीडियो ओपन करता हूँ. जैसे मैंने डे 1 को ओपन किया, यहाँ पे इंट्रोडक्शन से मैंने शुरुआत की है, सारी चीज़ें हैं. और उसके साथ साथ यहाँ पे एग्जाम लिंक और आपको डाउनलोड प्रैक्टिस फाइल भी मिलेगी. सारा प्रैक्टिस मटेरियल सब कुछ मैंने प्रोवाइड किया है, बस यहाँ पे आपको आके सीखना है. और इसके लिए बस सतीश डबड़े आप लिंक्डइन पे अगर सर्च कर रहे हो, लिंक्डइन पे अपने अकाउंट बना लिया, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से आप ये फ्री कोर्स सीख सकते हैं. एज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मास्टर क्लास ऑफ लिंक्डइन आपको ये मैं बोनस दे रहा हूँ. सो अभी अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस लेसन में हम प्रोफाइल फ़ोटो एंड बैकग्राउंड फ़ोटो ऐड करेंगे. तो सबसे पहले मेरा प्रोफाइल मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये प्रोफाइल फ़ोटो ऐड किया है और ये बैकग्राउंड फ़ोटो मैंने लगा दिया है. अब बेसिकली मैंने यहाँ पे ये बैकग्राउंड फ़ोटो क्यों लगाया, क्योंकि मेरा जो प्रोफाइल है, मैं यहाँ पे जॉब सीकर नहीं हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैं ट्रेनर हूँ बेसिकली. तो मैं जो ट्रेनिंग देता हूँ उसका एक फ़ोटो मैंने यहाँ पे लगाया. जब भी कोई मेरे प्रोफाइल पे आएगा तो उन्हें पता चलेगा कि भाई ये ट्रेनर देते. तो जो लोग ट्रेनर सर्च कर रहे हैं उनको पता चलेगा हाँ हमारी कंपनी में एम्प्लॉय को ट्रेनिंग के लिए हम इनको अप्रोच कर सकते हैं. क्योंकि मैंने अगर नीचे भी जाकर देखेंगे आप, मैंने जितने भी मेरे जहाँ जहाँ मैंने मेंशन किया है स्किल्स वगैरह, सब जगह पर मैंने एज ए ट्रेनर करके मेंशन किया है. ट्रेनिंग में देता हूँ या फिर जो भी कंटेंट क्रिएटर मैं हूँ उसके बारे में मेंशन किया है. अगर आप यहाँ पे आएंगे टॉप स्किल में तो यहाँ पे देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्रेनिंग, पावर बीआई ट्रेनिंग, ये कैसे ऐड करना है मैं आपको बताऊंगा. फिलहाल हम प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे. तो ये जो प्रोफाइल फ़ोटो होता है बेसिकली वो आपका लगभग फेस 60 to 70% कवर होना चाहिए. मैक्सिमम यहाँ पे फेस कवर होना चाहिए, फेस. ओके, दूसरा ये प्रोफेशनल होना चाहिए. भाई कोई भी पार्टी का फोटो उठा के लगाना नहीं है आपको, राइट. तो अब ये आपके पास एक फ़ोटो है जो कि ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि भाई यार इसको प्रॉपर सर्कल में कैसे बिठाना है. ऑफकोर्स लिंक्डइन वो आपको ऑप्शन देता है, बट स्टिल आई विल रिकमेंड यू टू यूज़ द कैनवा के जो फ्री फीचर्स है उसमें जाकर आप यहाँ पे क्रिएट डिज़ाइन कीजिए. कैनवा पे क्लिक कीजिए, canva.com में जाइए. ये ग्राफिक लगभग सबको आना चाहिए, बेसिक ग्राफिक इसमें बहुत सारा आसानी से आप बना सकते हैं. यू डोंट नीड टू लाइक ग्राफिक एक्सपर्ट, राइट. और कैनवा का प्रो प्लान भी लेने की ज़रूरत नहीं, फ्री प्लान में ये कर सकते हैं, राइट.
तो यहाँ पे क्रिएट डिज़ाइन पे जाइए और एक आपको स्क्वायर वाला कस्टम साइज डिज़ाइन करना है। कस्टम साइज ले लो आप 1000 बाय 1000 ले लो या 2000 बाय 2000। सो मैं 1000 बाय 1000 विड्थ का ले रहा हूँ। देखिए मैं ये सारी आइडियाज़ बता रहा हूँ जो लिंक्डइन के अंदर प्रोफाइल एकदम प्रॉपर बनाने के लिए। इसको क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कीजिए, एक स्क्वायर आ जाएगा, ब्लैंक स्क्वायर आएगा। इसमें आप अपना फोटो इंपोर्ट कर लीजिए। वो कहाँ से, यहाँ पे अपलोड बटन है, राइट। अपलोड बटन पे क्लिक कीजिए एंड अगर किसको कैनवा सीखना है तो वी हैव डिज़ाइन, लाइक हमारे एक कंटेंट क्रिएटर है राम जीवन शर्मा करके, उन्होंने कैनवा के ऊपर भी स्पेशली डिज़ाइन किया है ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए कोर्स, तो यू कैन लर्न फ्रॉम देयर। बट फिलहाल अपलोड्स पे जाएंगे, अपलोड फाइल्स पे जाएंगे और यहाँ पे डाउनलोड्स में मेरे पास बहुत सारे फोटोज़ है, लेकिन मुझे वो फ़ोटो चाहिए जिसको मैं स्क्वायर साइड में कन्वर्ट करूँ। तो सपोज़ मेरा एक बड़ा सा फोटो मैं लेता हूँ जिसको मैं स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे क्योंकि मुझे वो स्क्वायर में फिट कर देना है, राइट। व्हाट आई एम गोइंग टू डू बहुत सारे फोटोज़ यहाँ पे है मेरे पास। लेट मी गो अहेड एंड सर्च इट। ओके, हाँ यहाँ पे इसमें से कोई भी ले लो। अभी ये लेंगे तो भी चलेगा प्रोफाइल के लिए, ये लेंगे तो भी चलेगा, आई थिंक सो। ये तो मैंने स्क्वायर साइज़ में बना के भी रखे, पहले मैंने यूज़ किया है। आई हैव दिस वन, चलो ठीक है मैं ये ले लेता हूँ। इंपोर्ट कर लिया मैंने फ़ोटो यहाँ पे एंड नाउ इंपोर्ट होने के बाद यहाँ पे क्लिक करो इस फोटो पे। अब क्या होता है, कैनवा आपको बैकग्राउंड रिमूवर भी देता है, लेकिन वो प्रो प्लान में। तो बैकग्राउंड रिमूव के लिए आप बिजी रिमूवर करके आप अलग से, सपोज आपके इसमें बैकग्राउंड प्रॉपर नहीं है, सो बिजी रिमूवर करके आप बैकग्राउंड रिमूव, बिजी रिमूव ऐसा सर्च करो गूगल में, रिमूव बिजी, ये फ्री मिलता है। जहाँ पर जाकर आप अपने बैकग्राउंड को अपलोड इमेज करो, बैकग्राउंड को रिमूव करो। सपोज मेरे केस में अभी ठीक है प्लेन बैकग्राउंड है, कोई और फोटो है जिसमें मेरा प्लेन बैकग्राउंड नहीं है, सपोज़ ऐसा मैंने फ़ोटो रखा नहीं है। सपोज़ इनका एग्जांपल ले लो, ये एक ट्यूटर है, ओके इनका एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ। और मैं यहाँ पे देखिए क्या बात है ना, बैकग्राउंड रिमूव, यहाँ पे बैकग्राउंड करो, डाउनलोड करो, राइट, डाउनलोड डायरेक्टली एंड ये बैकग्राउंड रिमूव के आ गया, यहाँ पे दूसरे स्क्रीन पे आया। लेट मी शो यू दैट वन, ये रहा। तो बैकग्राउंड रिमूव आप ऐसा कर सकते हैं और दूसरा बैकग्राउंड वहाँ पे इसमें लगा सकते। तो बैकग्राउंड रिमूव वाला इमेज अगर आप लेते हो यहाँ पे, सपोज मैं अपलोड कर देता हूँ, अब वो इमेज डाउनलोड हो गई है, वो भी दिखाता हूँ। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपना प्रोफाइल प्रॉपर डिज़ाइन करें। तो ये देखिए इनका बैकग्राउंड आ गया, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ 2 मिनट के लिए और मैं ये वाला फ़ोटो डिलीट करता हूँ। तो इनका बैकग्राउंड में आपको कौन सा कलर रखना है वो आपके ऊपर है। पीछे बैकग्राउंड पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कलर ऑप्शन है, राइट, गॉट इट। सो इस तरह से हो जाएगा। ये पूरा स्क्वायर में बना दिया बैठे बैठे, मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, मैंने आपको तुरंत बता दिया कि करना क्या है, राइट। अभी इनके लिए ये फ़ोटो भी ठीक है क्योंकि इसमें फेस का ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज हमने लिया है। ओके, ये फ़ोटो मैंने इनका डिज़ाइन किया। अब मेरा करना है तो मैं बैकग्राउंड रिमूव की मुझे वैसे भी ज़रूरत नहीं, पूरा क्लीन एंड नीट बैकग्राउंड पहले ही हमारे ग्राफिक एडिटर में कर दे रखा है। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम फेस रखूँगा और मिडल में रखने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। अच्छा, फिर यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं आया तो इस बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाकर एक कलर चूज़ करूँगा, दूसरा कलर रहेगा। यहाँ पे कलर पिक का भी ऑप्शन है, आई थिंक सो, कि भाई आप कलर भी क्लिक कर सकते हैं, बट वो प्रो में है शायद, ये रहा शायद, हाँ है इसमें ही है। यहाँ का कलर पिक कर दिया हमने, नहीं ले रहा है वो, नहीं ले रहा है, व्हाट आई डोंट नो वाई, बट सी चलो ठीक है, अभी इसी पे काम चलाते हैं। या इसका बैकग्राउंड रिमूव करके आप डालो, अब इस पर ऐसे चलाते हैं और ठीक है मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। शेयर, देखिए शेयर बटन पे क्लिक करो, डाउनलोड कैसे करना है कैनवा पे, शेयर बटन पे क्लिक करो, डाउनलोड बटन पे क्लिक करो। डाउनलोड में जाने के बाद जेपीजी सेलेक्ट करो, यहाँ पे जेपीजी सिंपल है, शेयर, यहाँ पे डाउनलोड पीएनजी जेपीजी करो इसको, और क्वालिटी आपका इतना ही आएगा। ये प्रो में बाकी का सब आगे पीछे कर सकते हैं उन्होंने बोला है। फिलहाल हमें भाई प्रो नहीं चाहिए है, वही 2 नंबर का इमेज मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड। सो ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। नाउ मेरा इमेज डाउनलोड होने के बाद मैं आ जाता हूँ लिंक्डइन के ऊपर। पहला इमेज तो हमने बना लिया, दूसरा मैं बनाऊँगा, पहले प्रोफाइल ऐड कर देते। तो लिंक्डइन के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे लोगो पे, यहाँ पे आ रहा है संजय ढवे, मैंने एग्जाम्पल के लिए नाम रखा है, आपको पहले ही बोला है। यहाँ पे क्लिक करोगे, इस फोटो पे आइकॉन पे दिखाई दे रहा है, ये कैमरा आइकॉन पे, कैमरा आइकॉन पे क्लिक करो। यहाँ पे ये उन्होंने सैम्पल भी बताया कि भाई आपको फ़ोटो रखना कैसे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका फेस रखना है। सो अपलोड फ़ोटो, अब मैं ये वाला फ़ोटो ले लेता हूँ, मेरे पास वैसे भी प्रॉपर बनाए हुए, बट ये वाला ले लेता हूँ जो अभी बनाया। अब इसमें फेस को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे देखिए जूम कर सकते हैं हम, राइट, या फिर यही कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं, बट मेरा फेस थोड़ा सा बाहर ही जा रहा है, उसको और एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको मेरे पास दूसरा फोटो है वो मैं लगा देता हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई वो फेस मिडल में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये मिडल में है तो प्रॉपर आ गया, राइट। इसमें मैं जूम और करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, और थोड़ा आप नीचे लेना चाहते फ़ोटो को, ऐसा नीचे लेके एडजस्ट करके सेव फोटो करो। सो लुक एट दैट, नाउ द फोटो विल बी अपेयर हो दैट। तो ये हो गया प्रोफाइल फ़ोटो। प्रोफाइल फ़ोटो को याद रखो कि आपको स्क्वायर में बनाना है। मैंने जो कैनवा में बनाया था
मैंने कैनवा में बनाया था, वो कहाँ गया मेरा कैनवा का, ये रहा कैनवा का। इसमें मैंने इसको ज़रा साइड में रख दिया, तो ये नहीं, ऐसा मिडल में फ़ोटो रख दो इसको एंड ट्राइट। अभी इसको एक्सपोर्ट करो, इसको ट्राई करो, मिडल में रखो फ़ोटो। स्क्वायर वाले के अंदर फ़ोटो आपका यहाँ पे जो फेस है वो मिडल में आना चाहिए, इस तरह से फेस मिडल में आ गया। फिर उसको वहाँ पे अपलोड करो, यहाँ पे आ गया। अब बैकग्राउंड फ़ोटो यहाँ पे आ रहा है, इसकी साइज़ क्या होती है, बैकग्राउंड फ़ोटो की आपको साइज़ नहीं पता तो यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे डायरेक्ट एडिट आ रहा है, बट ठीक है, इसका साइज़ मैं कैनवा में बता देता हूँ आपको। आप यहाँ पे ले लो कैनवा में, फिर से क्रिएट डिज़ाइन, क्रिएट डिज़ाइन में जाकर कस्टम और साइज़ दे दो यहाँ पे 3000 बाय 747, क्रिएट न्यू डिज़ाइन। देखिए 3000 बाय 747, क्रिएट न्यू डिज़ाइन। यहाँ पे बहुत सिंपल है कैनवा में काम करना। आपने जो फोटो लिया, अभी देखिए यहाँ पे रेडीमेड भी डिज़ाइन आ चुके हैं, राइट। तो आप डेटा एनालिस्ट है तो उससे रिलेटेड सर्च कीजिए, आप डेटा एनालिस्ट उससे रिलेटेड प्रोफाइल डालिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, राइट। बैकग्राउंड पिक्चर अब ये नहीं आएगा, आई थिंक सो ये प्रो में है, इसमें फ्री वाला ले लेते हैं हम, ये वाला प्रो में है। ये देखिए फ्री वाले भी है इसमें, जिसमें वो आ जाता है ना, आइकॉन दिखाई देता है इसमें। अगर आप सर्च करोगे, लेट मी गो अहेड, इसमें देखिए ये इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो मैं प्रो लिख के आ रहा है यहाँ पे, प्रो ब्रो, ये है प्रो, तो इसको नहीं ले सकते तुम, राइट। अब ये वाला ले सकता है, ठीक है, ये वाला ले लीजिए। और यहाँ पे आप क्या करो, इसको डिलीट करो कंटेंट को। यहाँ पे आप डाल सकते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन, वैसे भी ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है, वी डोंट नीड दिस वन। लाइक आप यहाँ पे अपना फ़ोटो ऐड करो, कोई थॉट्स ऐड करो, और आपकी पोस्ट को, मतलब आपकी जो बेसिकली क्वालिफिकेशन है उसको पकड़ के आपको एक बैकग्राउंड पिक्चर यहाँ पे रखना है, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग हियर। तो मैं यहाँ पे अपलोड में जाऊँगा, मेरा फिर से ये फ़ोटो मैं यहाँ पे डाल दूँगा, एंड ठीक है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, राइट, ठीक है। तो आप इस तरह से एडजस्ट करो। आपको ये बैकग्राउंड रिमूव करके डालोगे तो दैट विल बी लुक कूल अगेन। बैकग्राउंड रिमूव करके यहाँ पे डालो इसको। सो बैकग्राउंड रिमूवर में जाते हैं, एक काम करते हैं, बैकग्राउंड रिमूव आपको कैसे करना है मैंने बताया, अपलोड इमेज करते, फिर भी मैं ये दिखा देता हूँ। चलो ठीक है, कम ऑन, रिमूव हो जाए, बैकग्राउंड हो गया, क्या बात है, वेरी स्मूथ, वेरी स्मूथ। अब इसे मैंने डाउनलोड किया, मैं कैनवा में जाऊँगा, मेरी साइज़ कहाँ पे, यहाँ पे डिज़ाइन है, मैं यहाँ पे जाकर अपलोड करूँगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपके प्रोफाइल को थोड़ा सा प्रॉपर बना देती है। सो नाउ लुक एट हियर, एंड इवन लाइक यू आर ओपन टू चेंज दिस ब्लैक कलर ऑल्सो। लाइक ब्लैक कलर की जगह आपको लगता है यार इट शुड बी लाइक दिस वन, एंड इस फोटो को उठा के यहाँ पे रखो। बहुत सिंपल है यार कैनवा यूज़ करना। देखिए 2 मिनट में मैंने मेरा पूरा बैकग्राउंड एकदम प्रोफेशनल बना दिया, जिससे प्रोफेशनल गुड लुकिंग हो गया। और ये डाउनलोड कर लेते हैं इसको, जो भी साइज़ दे रहा है फिलहाल ले लो। तो कैनवा यूज़ करो जिसमें आप अपने प्रोफाइल को और बैकग्राउंड फ़ोटो को बना सकते हैं। देखिए मैंने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस है, बट दे आर नॉट टीचिंग इन द डेप्थ, लाइक भाई कैसे बनाओ बोलते हैं कि बनाओ अच्छा प्रोफाइल पिक्चर बनाओ, ये करो वो करो, बट कैसे, वो मैंने बताया, राइट। दैट आई वांटेड टू टेल यू कि भाई कैसे बनाते हैं, कैसे ऐड करते हैं। आप यहाँ पे कोई थॉट्स भी ऐड कर सकते हैं। थॉट्स ऐड करने के लिए टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट में क्लिक कीजिए, यू कैन ऐड थॉट्स राइट नाउ। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे डेमोस, 1 मिनट। मैंने कुछ बना के रखा है जो कि मैं चेंज करता रहता हूँ मेरे बैकग्राउंड में। जैसे ये मैंने पहले डाला था, सक्सेस इज़ नथिंग बट फाइंड व्हाट यू लव टू डू, राइट, ये मैंने डाला था। अब रिसेंटली ये वाला डाला है शायद मैंने, लिंक्डइन का, ये रहा, राइट। और ऐसे मैं कुछ बनाते रहता हूँ जहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह मिक्स करके। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट लेके यहाँ पे कुछ थॉट्स भी टाइप कर सकते हैं। दैट इज़ अप टू यू, राइट। और क्या क्या करना है मैंने याद रखे, एलिमेंट्स। आप जैसे ये डिज़ाइन लेते हो तो डिज़ाइन आते हैं, डिज़ाइन में दूसरी डिज़ाइन चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं। आपको लगता है नहीं यार ये भी डिज़ाइन फ्री दिख रही है, तो इसका एक डुप्लीकेट करो यहाँ पे, और ये वाली डिज़ाइन अप्लाई करके देख लो, ये वाली डिज़ाइन, ओके। और रिप्लेस करंट पेज, यहाँ पे देखो आ गया। सो डिज़ाइन ये वाले फ्री डिज़ाइन से, तो ये यहाँ से ले लो, ये वाला अच्छा लग रहा है तो ये वाला ले लो, लुक एट दैट नो। एंड यहाँ पे आप टाइप करो आपका नाम तो नहीं ज़रूरी है, यहाँ पे आपका कुछ डेजिग्नेशन फ़ोटो वगैरह ऐड करो। सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि भाई बैकग्राउंड प्रोफाइल या बैकग्राउंड फ़ोटो बनाना है तो प्रॉपरली कैसे बनाते हैं, वो मैंने बनाया, अभी आपको दिखाया। और साइज़ मैंने बताई थी आपको, यहाँ पे साइज़ जूम वगैरह करो आप करना है तो। फिलहाल साइज़ हमने वही लिया 3000 बाय 747। तो ये जो ट्यूटोरियल हो रहे हैं ना, ये बेसिकली इन डेप्थ हो रहे कि आपको अकाउंट कैसे बनाना है, क्या बनाना है। संजय ढवड़े मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम सतीश ढवड़े। मैंने एग्जाम्पल के लिए संजय ढवड़े बना दिया क्योंकि सतीश ढवड़े से ऑलरेडी प्रोफाइल है। सो आई थिंक सो डन। रिफ्रेश करने दो मुझे, ये आ ही नहीं रहा है। एक बार लिंक्डइन पे क्लिक करो, दोबारा अपने नाम पे क्लिक करो। फ़ोटो क्यों नहीं लोड हो रहा है यहाँ पे, हाँ हो गया, फाइनली डन इट गाइज। तो इस लेसन में मैंने आपको बताया कि भाई कैनवा की मदद से आप बैकग्राउंड
फ़ोटो कैसे बना सकते हैं, बैकग्राउंड वाला जो इमेज है कैसे डालेंगे और रिलेवेंट होना चाहिए। एंड यहाँ पे भी फ़ोटो, अब ये डेटा एनालिस्ट आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, अगेन यू नो दैट कि भैया डेटा एनालिस्ट यहाँ रख के मतलब नहीं, यहाँ रख देते हैं, राइट, या फिर यहाँ पे ऊपर रख देते तब दिखाई देगा। सो वो ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा, ऐसा कर सकते हैं। ये चेंजेस करना पड़ेगा, येस। एंड देन अगेन इसे डाउनलोड कर लो, शेयर। डाउनलोड करते समय अभी मेरे पास 2 पेज है, तो दोनों पेज नहीं डाउनलोड करने, पेज का नंबर देना है यहाँ पे, 1 नंबर पेज डाउनलोड, पेज नंबर देखिए, पेज 1 2, तो मैं 1 लिख रहा हूँ डाउनलोड। तो जो पेज आपको डाउनलोड करने डाउनलोड करो। मैं अभी फिर से प्रोफाइल पिक्चर्स एडिट कर रहा हूँ, एडिट चेंज फोटो। इट्स टू सिंपल टू डू इट, बट स्टिल आई वांटेड टू शो यू कि भाई यार एक प्रोफेशनल जो बैकग्राउंड होता है या प्रोफेशनली जिस तरह से बनाया जाता है वो कैसे बनाना है, कौन से सॉफ्टवेयर की आप हेल्प सकते हैं, रिमूव कैसे कर सकते हैं बैकग्राउंड को, इसकी आइडिया दी। अब इसमें और चीज़ें हैं, जैसे कि आप पूरे प्रोफाइल को हमें डिज़ाइन कराना है, एंड लेट्स गो एड एंड लर्न दैट स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। इस लेसन में हम प्रोफाइल को कैसे एडिट करते हैं वो देखेंगे। बेसिकली प्रोफाइल समरी ऐड करना सीखेंगे, जिसे हम अबाउट अ सेक्शन भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ लिंक्डइन के ऊपर, आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे हमने अभी कुछ ऐड नहीं किया है, लेकिन मैं मेरा प्रोफाइल दिखाता हूँ, जहाँ पे आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई मेरे अबाउट अस में मैंने क्या ऐड किया है। मैं प्रोफाइल पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मेरी प्रोफाइल समरी आप देख सकते हैं, ये रही प्रोफाइल समरी। अब मुझे मेरे बारे में लिखने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल मैन, लाइक मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है और मैंने अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग दिया है, तो मैंने बहुत कुछ लिखा है मेरे प्रोफाइल समरी के अंदर, राइट। 2600 वर्ड तक आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक फ्रेशर हो, स्टूडेंट हो, तो भाई इतनी सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं जितनी मैंने लिखी है। मेरे पास बहुत कुछ अचीवमेंट वगैरह, वो मैंने सारी चीज़ें मेंशन की। अब प्रोफाइल समरी में होता क्या है जनरली, मतलब अबाउट अ सेक्शन में होगा क्या, आपका एक सेल्फ डिस्क्रिप्शन रहेगा और साथ में भाई जिस इंडस्ट्री से रिलेटेड आप काम करना चाहते हो, जिस पर्टिकुलर डोमेन में आप काम करना चाहते हो, उसके कीवर्ड भी या उससे रिलेटेड आपने जो स्किल सीखे वो भी आपको आपके प्रोफाइल में अबाउट अस में मेंशन करने ज़रूरी है। और मिनिमम 500 400 500 वर्ड तक डाल सकते हैं, जितना मतलब आपको प्रोफाइल समरी एटलीस्ट ऐसा रहना चाहिए कि जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन उनको दिखाई दे, राइट। अब ये कैसे लिखा जाता है, मतलब बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि यार प्रोफाइल समरी लिखे कैसे इतने सारे वर्ड्स का। तो डोंट वरी, आई एम गोइंग टू गिव यू अ गाइड प्रॉपरली। यहाँ पे हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे। ऑफ कोर्स जो फ्रेशर है उनकी प्रोफाइल समरी भी लिखनी है उनको, या फिर एक्सपीरियंस वाले उनको भी लिखनी है, तो कैसे लिख पाएंगे वो। तो सबसे पहले यहाँ पे आकर प्रोफाइल में जाते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इस नाम पे क्लिक करोगे तो भी प्रोफाइल पे आओगे, या फिर ये जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हो, माई नेटवर्क, जॉब्स, ये एक अलग अलग टैब्स है, इनको हम एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल हम एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पे व्यू प्रोफाइल। यहाँ पे क्लिक करके व्यू प्रोफाइल में जाएंगे और यहाँ पे ऐड प्रोफाइल सेक्शन, प्रोफाइल हम एडिट कर रहे हैं। ऐड प्रोफाइल सेक्शन में सबसे पहले आपको ऑप्शन आता है सेटअप योर प्रोफाइल इन अ मिनट्स विथ अ रिज्यूमे। भाई ये एआई टूल है नया, जो कि बेसिकली लिंक्डइन का एआई टूल है, जहाँ पे आप अपना रिज्यूमे अपलोड करो। अगर आपने बनाया हुआ है तो उस रिज्यूमे में जो चीज़ें हैं आपने अबाउट अस में लिखा या कुछ भी लिखा है, वो सारी की सारी पिकअप कर देगा और ऑटोमेटिकली एजुकेशन में एजुकेशन डाल देगा, अबाउट में अबाउट, और सब कुछ यहाँ पे डाल देगा, राइट। रिज्यूमे से वो चीज़ें ऑटोमेटिक एआई टूल पिक कर लेगा। मोस्ट ऑफ थिंग्स वो आइडेंटिफाई कर लेता है आपके रिज्यूमे से, कैरेक्टर रीड करके हर एक चीज़ को। ये एआई टूल है। बट अगर आपका रिज्यूमे रेडी है तो आप गेट स्टार्टेड विद दिस ऑप्शन करो, यहाँ पे जाओ, आगे नेक्स्ट करो, यहाँ पे आपका रिज्यूमे अपलोड करो। इट कैन बी पीडीएफ फाइल, डॉक फाइल और डॉक्स फाइल, इन तीनों में से कोई भी फाइल आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 MB की फाइल हो सकती है। तो ये फाइल अपलोड करके आप डायरेक्टली दो, आपका बाकी का प्रोफाइल ऐड हो जाएगा। बट हम वो नहीं करेंगे, हम यहाँ पे मैनुअल सेटअप में जाएंगे। अगर यहाँ पे देखेंगे मैनुअल सेटअप में भी आपको कोर, रिकमेंडेड एंड एडिशनल, ऐसे 3 ऑप्शन मिलते हैं। देखिए कोर, रिकमेंडेड एंड एडिशनल, सब लोग ये नहीं फिल करते। इसमें से कुछ चीज़ें शायद आपके पास नहीं होगी। जैसे कोर में यहाँ पे ऐड अबाउट रहता है, एजुकेशन रहता है, पोजीशन रहती है, सर्विसेज रहता है, करियर ब्रेक रहता है, ऐड स्किल्स रहते हैं, ये सारे ऐड करना है। रिकमेंडेड के अंदर आपको ऐड फीचर, देन ऐड लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन, अगर आपके पास कुछ है, आपने प्रोजेक्ट किए वो ऐड करो, कोर्सेस ऐड करो, ऐड रिकमेंडेशन ऐड करो। उसके बाद एडिशनल में आप ऐड वॉलंटरी एक्सपीरियंस, ऐड पब्लिकेशन, पेटेंट्स, हॉनर एंड अवार्ड्स, जैसे मेरे पास यूट्यूब के अवार्ड्स है तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इतनी सारी ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें ऐड नहीं करनी हमें। बस हमें जो ज़रूरी वो ऐड करना है। सबसे पहले तो अबाउट। अब अबाउट में आते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2600 वर्ड्स तक आप अबाउट के बारे में लिख सकते हैं एंड अपने बारे में लिखना है। तो मैंने दिखाया मेरा अबाउट कैसे था, राइट। रिपीट में दिखाता हूँ। मीट मी सतीश डोले, आई एम अ टीचर, मोटिवेटर एंड एंटरप्रेन्योर बेस्ड इन मुंबई। आई फाउंडेड स्किल कोर्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कैन लर्न अबाउट कंप्यूटर्स एंड सो मेनी थिंग्स। मैंने बहुत कुछ लिखा है, आके पढ़ लो आप मेरे प्रोफाइल पे। ओके, सो फिलहाल
अभी आपको लिखना है तो मैं एक एग्जांपल के लिए मैं बताने वाला हूँ क्या, मैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो लेट मी ओपन अ चैट जीपीटी हियर, आई थिंक सो या चैट जीपीटी यहाँ पे ओपन करके रखा है। मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिख दूंगा, मैंने प्रॉम्प्ट पहले टाइप करके रखा है, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। मैंने सिंपल प्रॉम्प्ट टाइप करके रखा है। आप एक फ्रेशर हो, आपने बीएससी ग्रेजुएट किया है केमिस्ट्री से, या फिर आपने बीकॉम किया है, जो भी है। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है देखिए, राइट अबाउट अस इंफॉर्मेशन फॉर लिंक्डइन फॉर माई लिंक्डइन प्रोफाइल, और मैंने नीचे लिखा है मेरी इन्फॉर्मेशन। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन बीएससी केमिस्ट्री फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी एंड आई एम करेंटली लर्निंग पावर बीआई एंड एसक्यूएल थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अगर आपको और भी एडिशनल चीज़ें ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड करो, टाइप कर दो। आपको एक प्रॉपर जो होता है ना कीवर्ड्स या फिर प्रॉपर क्या बोलते हैं जो लिंक्डइन प्रोफाइल होना चाहिए वैसा वो आपको देगा। तो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपकी ऐड करो और यहाँ पे क्लिक करो, दैट्स इट। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, सेंड करोगे इसे, वाओ इंटरेस्टिंग, तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा दे रहा है बीएससी केमिस्ट्री ग्रेजुएट मुंबई यूनिवर्सिटी। आप चाहिए तो ये पूरे हेडिंग के साथ ले सकते हैं, इस तरह से ऐड कर सकते हैं। आपको लगता है नहीं ये तो ये एक पैराग्राफ उठा के ले लो, आप कोई इशू नहीं। बट ये देखो आपको कितना प्रॉपरली दे रहा है। लेकिन आपको लगता है यार चलो ठीक है एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। रिसेंटली ग्रेजुएटेड विद बीएससी इन केमिस्ट्री फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी वेयर आई हॉनर माई एनालिटिक्स स्किल्स एंड scientific knowledge. Okay, currently expanding my skill set in data analysis through self-learning, actively studying Power BI and SQL on online platform to leverage data-driven insights effectively. अब ये ज़रा ऐसा लग रहा है ना AI ने लिखा है, तो आप उसे बोलो गिव मी इन वन पैराग्राफ, गिव मी इन वन पैराग्राफ। वो अलग अलग AI से लिखे गए लग रहा है आपको, तो भी यार गिव मी वन पैराग्राफ विथ सिंपल इंग्लिश। तो जैसे आपने लिखा है ऐसा लगना चाहिए। सो गिव मी इन वन पैराग्राफ विथ सिंपल इंग्लिश। वाओ, right now look at that. I recently graduated with a degree in BSc chemistry from Mumbai University. Currently I am focused on learning Power BI and SQL through online courses to enhance my skills in data analysis. I am passionate about applying my scientific background to explore opportunity in the field of data analyst. Okay, wow. So आप इसे बोल सकते rewrite with ना गिव मी इन मोर डिटेल। तो आपको और डिटेल चाहिए तो और डिटेल दे सकता है, वो डेटा एनालिसिस के बारे में और कुछ लिख देगा वहाँ पे। सो आपके बारे में लिख देगा और कीवर्ड मैच हो रहा है। आप डेटा एनालिस्ट यहाँ पे भी कीवर्ड आ रहा है, फिर उसके बाद पावर बीआई और एसक्यूएल भी आ रहा है। तो जो स्पेसिफिक डोमेन में आप काम करना चाहते हैं वो आपके अबाउट में कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। और आ गया 300 वर्ड का हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसे एक्सपांड करना चाहते हो तो आप उसे बोल सकते हैं गिव मी 600 वर्ड्स अबाउट अस, रीराइट ऐसा बोल सकते। सो रीराइट एंड गिव मी एट लीस्ट 600 वर्ड्स इंफो शॉर्ट में भी चलेगा, वो समझ लेता है। सो नाउ यस, हेलो वाओ, 600 वर्ड्स की जगह इसने पूरा आपको वही पैराग्राफ स्टोरी दे दी। इतनी जल्दी नहीं, एक्चुअली ये वर्ड फॉर्म में अंडरस्टैंड नहीं करता है, बट इट्स ओके। सो हेलो, आई एम रिसेंट ग्रेजुएट विद बैचलर डिग्रीज इन केमिस्ट्री फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। माई एकेडमिक जर्नी हैज़ इक्विप मी विथ अ सॉलिड फाउंडेशन वगैरह वगैरह आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो चलो एक काम कर लेते हैं, आप इतना ही ले लो या फिर आपको जितना चाहिए उतना ले लो। पूरा लेना है तो पूरा ले लो, बहुत कुछ दिया है इसने। और आप इसे सिंपल इंग्लिश में, ये बहुत ज़्यादा हो गया। अगेन मैं गिव मी इन अ सिंपल इंग्लिश as well as only 2 paragraphs, as well as summarize into 2 paragraphs, summarize this into 2 paragraph, okay, summarize this into 2 paragraphs. Okay, I think so. Yeah, ये summarize का spelling ये लेगा वो, right, US spelling लेगा, Z नहीं लेगा यहाँ पे। ठीक है, so हो गया, बराबर है। मैं इसे कर देता हूँ hit एंड ओके, ठीक है। यहाँ पे समरी भी दे दिया उसने और ये भी दे दिया है। चलो 2 पैराग्राफ का। तो आप में इसमें से जो भी उठाना है वो आप उठा सकते हैं एंड ये आप यहाँ पे
रख सकते हैं, लेकिन आप इसे पढ़ लीजिए अच्छे से। आपको कुछ कट करना है, आपको कुछ ऐड ऑन करना है, वो आपके ऊपर है, यू आर फ्री टू डू दैट। बट दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि भाई चैट जीपीटी आपको हेल्प कर रहा है। अच्छा, अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो उसके लिए आप प्रॉम्प्ट कैसे लिखोगे, मैं वो भी बताना चाहूँगा। यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले हो तो यहाँ पे आप लिखो राइट अबाउट अस इन्फॉर्मेशन फॉर लिंक्डइन प्रोफाइल। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन BSc केमिस्ट्री फ्रॉम इन मुंबई यूनिवर्सिटी। आई हैव ऑल्सो लर्न पावर BI एंड SQL एंड आई एम करंटली वर्किंग एज अ पावर BI डेवलपर एट एक्सेंचर। आप बता दो कि भाई क्या पे वर्क कर रहे हो, कितने साल से कर रहे हो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रांजिशनिंग इनटू द डेटा एनालिस्ट रोल बाय लर्निंग स्किल्स एज अ पाइथन सच एज अ पाइथन एंड लाइक जो भी स्किल्स है आप सीख रहे हो। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, और इसके लिए भी इसने दे दिया लिख के आपको। सो ये देखिए, तो ये एक्सपीरियंस वाला ले सकता है, और यहाँ पे वो डाल सकता है कि अगर आप काम भी करो। सो हेलो, आई एम BSc केमिस्ट्री ग्रेजुएट फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी विद अ पैशन फॉर डेटा एनालिस्ट विजुअलाइजेशन विद एक्सपर्टीज इन पावर BI एंड SQL। आई करंटली एक्सेल एज अ पावर BI डेवलपर एट एक्सेंचर। या फिर यहाँ पे आप अपना कंपनी का नाम डालो, जो भी है, मेरा एड स्किल कोर्स डाल दिया, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको। सो एक कॉल टू एक्शन भी कर सकते हैं अगर आप जॉब के लिए लुकिंग फॉरवर्ड टू कनेक्ट विथ यू, राइट, ऐसा आप लिख सकते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू कनेक्ट विथ यू और लुकिंग फॉरवर्ड टू कोलैबोरेट विथ यू, ऐसा कुछ आप कॉल टू एक्शन भी डाल सकते हैं लास्ट में, एंडिंग में। तो चलिए, अबाउट अस सेक्शन में हमने ऐड कर दिया, और उसने बोला यहाँ पे नीचे देखिए शो योर टॉप स्किल्स, भाई 5 स्किल यहाँ पे ऐड करो। सो दे विल आल्सो अपेयर इन योर स्किल सेक्शंस, जहाँ पे वो स्किल सेक्शन में भी दिखाई देंगे, राइट। तो बेसिकली जब रिक्रूटर आपको देख रहे कि आपके पास कौन से स्किल है, तो वो स्किल सेक्शन में दिखाई देंगे अगर आप यहाँ से ऐड करते हो। सो लेट्स गो एंड ऐड सम स्किल हो रहा। तो मैं ऐड स्किल पे जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डाल देता हूँ यहाँ पे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो जनरली सबके पास स्किल होता है अगर आप डेटा डोमेन में काम कर रहे हो तो। और यहाँ पे देखिए, टेल अस वेयर यू पुट दिस स्किल टू यूज, 75% ऑफ हायर्स वैल्यू स्किल कॉन्टेक्स्ट। भाई 75% भाई उस पर्टिकुलर स्किल कॉन्टेक्स्ट को देख के हायर किया जाता है। सो सिलेक्ट लिस्ट वन आइटम टू शो वेयर यू यूज़ दिस स्किल। भाई मैं इसमें डेटा एनालिस्ट में यूज़ कर रहा हूँ इस स्किल को, एक्सेल का, राइट। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। एक्सेल के अलावा और कौन से स्किल है, एक एक करके आप ऐसे ऐड करो। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैंने ऐड कर दिया, SQL ऐड कर दिया, पावर BI ऐड कर दिया। अगर आप इसे ऊपर नीचे रखना चाहते हो तो यहाँ पे माउस पॉइंटर लेके आ जाइए, राइट साइड में देखिए, ये यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये मूविंग ऑप्शन मिलता है कि भाई आपको पावर BI ऊपर रखना है, SQL नीचे रखना है, तो आप यहाँ से इसे मूव कर सकते हैं। या फिर कोई स्किल आपने ऐड किया, जैसे PHP गलती से ऐड कर दिया आपने यहाँ पे, एंड दैट यू आर नॉट लाइक गलती से ऐड कर दिया, बट यू आर नॉट हैविंग दैट स्किल, तो आपने जो स्किल ऐड किया ऐसे गलती से वो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। इसके ऊपर आगे लेके आइए माउस पॉइंटर, वहाँ से आप उसे हटा सकते हो। तो जो स्किल रिपीटेड ऐड हो गया, गलती से ऐड हो गया, तो उसे आप यहाँ से क्लोज कर दो और फाइनली इसे सेव कर दो। जो भी स्किल आप यहाँ पे ऐड कर देते हो वो स्किल आपको स्किल सेक्शन में दिखाई देंगे। मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ इसको, प्रोफाइल को, और जो हमने अबाउट अस ऐड कर दिया है यहाँ पे देख सकते हैं आपका अबाउट आ चुका है, इवन टॉप स्किल भी आ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर BI। और स्किल में 2 ही दिख रहा है, तो एक्सेल नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो गो ऐड एंड ऐड द एक्सेल। एक्सेल ऐड करने के लिए अगेन एडिट करो यहाँ पे, अबाउट अस के आगे ही देखिए, अबाउट के आगे ही एडिट करो। अगर आपको आगे चलकर भी मतलब एवरी नाउ एंड देन यू लर्न सम स्किल, राइट, तो आप यहाँ पे आकर स्किल ऐड करो, ऐड स्किल जाओ, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे सेव कर लो। वो ऐड नहीं हुआ था शायद, मैंने क्लोज कर दिया, एंड नाउ इट इज़ सेव। सो पोजीशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर रखनी है, फिर उसके बाद पावर BI की रखनी है। आप पोजीशन ऐसे सेट करो और प्रॉपरली सेव करो, और क्लोज करने यहाँ पे तो लेफ्ट में क्लोज होता है। तो ये याद रखो, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि भाई स्किल को एडिट कैसे करते, वो ऑप्शन, वो बटन नहीं दिखाई देता। अभी देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर BI, SQL आ चुका है, ऐसे ऑर्डर में आ गया, ओके। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम सबसे पहले सीखते हैं, तो वो पहला ऑर्डर में रखो, उसको एडिट करो। तो यहाँ पे एडिट करने के बाद ये है, यहाँ से क्लोज करते, कोई स्किल हटाने हैं और कोई स्किल की पोजीशन चेंज करनी ऊपर नीचे, तो यहाँ से करते हैं, और यहाँ पे माउस पॉइंटर लेके आइए, ये क्लोज होता है यहाँ पे, राइट। सो हमने अबाउट अस और स्किल्स कैसे ऐड करना है इस लेसन में जान लिया है। बेसिकली ये स्किल आपके प्रोफाइल पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लुक एट देयर, राइट, टॉप स्किल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हेडलाइन बदलना है या फिर एजुकेशन ऐड करना है, बहुत सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम आगे जानने वाले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, बाय बाय। वेलकम बैक गाइज। इस पर्टिकुलर लेसन में प्रोफाइल हेडलाइन के साथ बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले, क्या क्या सीखने वाले आपको पता चलेगा। लेकिन मैं प्रोफाइल हेडलाइन ये क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब कोई भी रिक्रूटर आपके पेज पे आता है, लिंक्डइन प्रोफाइल पे आता है, मिंटू से, जब वो लिंक्डइन प्रोफाइल पे आता है तो पहले बैकग्राउंड फोटो और प्रोफाइल फोटो आपका देख लेता है। उसके बाद यहाँ पे उसको जो नज़र आता है या उसका ध्यान जहाँ पे होता है वो होता है बेसिकली भाई आपके प्रोफाइल हेडलाइन के ऊपर, राइट। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, सो फाउंडर एट स्किल कोर्स कंटेंट क्रिएटर एट यूट्यूब, मैंने बहुत सिंपल रखा है जो मुझे डिस्क्राइब कर रहा है। तो अगर मैं बताओ सपोज एक एग्जांपल के लिए दूसरा दिखाता हूँ, लिंक्डइन पे आप बहुत सारे प्रोफाइल उठा सकते हैं और उनकी हेडलाइन देख सकते हैं,
भाई हेडलाइन होनी कैसे चाहिए कि भाई वो आपको डिस्क्राइब करे, साथ में उसमें कीवर्ड्स भी होने चाहिए। कीवर्ड बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी रिक्रूटर कोई सर्च करता है तो आपके कीवर्ड से मैच होता है, तो जो हेडलाइन है उसकी कीवर्ड मैच होता है जब सर्च में आता है आप, तो इसीलिए आपको हेडलाइन प्रॉपरली कीवर्ड के साथ लिखना है और आपको डिस्क्राइब भी करना चाहिए। सो यहाँ पे देखिए, लीड रिक्रूटर एट आर्कटेक LLC विथ एक्सपर्टीज़ इन टेक्निकल रिक्रूटमेंट एंड डेटा एनालिस्ट। ओके, आप जितना भी देखोगे अलग अलग प्रोफाइल जिनके भी देखोगे, इन्होंने देखो प्रोफाइल बैकग्राउंड फोटोज़ किस तरह से रखा है जो उनको डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो रखा है। हालांकि प्रोफाइल फ़ोटो थोड़ा सा मेरे हिसाब से इनका फ़ोटो थोड़ा सा फेस यहाँ पे 60 to 70% कवर होना चाहिए, बट ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने अबाउट सेक्शन में भी वो सारी चीज़ें ऐड कर दी, बट अब मुझे प्रोफाइल सेक्शन दिखाना है। अपना जो प्रोफाइल है बेसिकली यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हमारा हेडलाइन ऑटोमेटिक आ चुका है जो हमने स्टार्टिंग में ऐड किया था कि हम डेटा एनालिस्ट जॉब करें एज एट स्किल कोर्स, राइट, एज अ डेटा एनालिस्ट जॉब करें एट स्किल कोर्स। तो अब प्रोफाइल हेडलाइन एडिट करने के लिए जाना कहाँ पे, नीचे स्क्रॉल करना है और एक्सपीरियंस करके एक टैब आपको दिखाई देगा। देखिए, लिंक्डइन एवरी नाउ एंड देन कुछ ना कुछ एडिट करता रहता है। अब ये कोर्स में जब डिज़ाइन कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है। प्रीवियसली जब मैं अपने प्रोफाइल का काम कर रहा था तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोफाइल हेडिंग एडिट करने के लिए आता था, ये पूरा पूरा एडिट करने के लिए यहाँ पे एडिट बटन आता था। अब इन्होंने कुछ चेंजेस किए, तो एवरी नाउ एंड देन देयर इज समथिंग चेंजेस, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई एक्सपीरियंस सेक्शन या प्रोफाइल हेडलाइन आपको कहाँ पे मिलेगी। जब आप इसे एडिट करोगे, एडिट बटन पे जाते हो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टाइटल देना है जो कि आपका ऑलरेडी मेंशन है, डेटा एनालिस्ट आप हो, राइट, या पावर BI डेवलपर हो, जो भी आप आपका टाइटल यहाँ पे रखो। उसके बाद यहाँ पे आप जॉब कैसे कर रहे हो तो हमने पहले ही मेंशन किया जब हमने प्रोफाइल क्रिएट किया था। अब अगर चेंज है उसमें कुछ तो आप चेंज यहाँ से कर सकते हैं, फुल टाइम की जगह पार्ट टाइम, सेल्फ एम्प्लॉय, ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में मेंशन की थी वो यहाँ पे दिखाई दे रही। कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, कौन से लोकेशन में काम कर रहे हो वो आप मेंशन करो, यहाँ पे मुंबई, महाराष्ट्र, ये सारी चीज़ें इसलिए मेंशन करो ताकि जब भी आपके प्रोफाइल पे रिक्रूटर आते हैं तो दे कम टू नो कि भाई यार आप मुंबई से बिलोंग करते हो, एंड लाइक डेफिनेटली अगर वो ऑन साइट आपको जॉब देना चाहते हो तो डेफिनेटली वो लोग आपको अप्रोच करेंगे। इसीलिए ये सारे लोकेशंस, ये सारी चीज़ें मेंशन करो। अब यहाँ पे वो आप बताओ कि भाई आप कैसे काम कर रहे हो, आप हाइब्रिड काम कर रहे हो, मतलब 3 दिन घर से काम कर रहे हो, 2 दिन ऑफिस जा रहे हो, राइट, रिमोट वर्क कर रहे हो 3 दिन और 3 दिन लाइक ऑफिस में काम कर रहे हो, राइट। तो आप ऑन साइट ही पूरा कर रहे हो या फिर पूरा रिमोटली कर रहे हो वो आप मेंशन करो यहाँ पे। उसके बाद यू आर करंटली वर्किंग है तो ये टिक रखो, और कब से चालू किया ये जॉब आप मेंशन करो, 2024 से, सपोज जनवरी 24। एग्जांपल ये है, सब डेमो में दिखा रहा हूँ आपको। ओके, सो जनवरी 24 से है। यहाँ पे एंड डेट तो नहीं आएगी बिकॉज यू आर करंटली वर्किंग। अगर आपका मल्टीपल एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे एंड डेट आएगा और दूसरा भी, और एक्सपीरियंस के लिए आपको ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब इस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड आपको एक डिस्क्रिप्शन ChatGPT से लिखवा लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो मैंने उसे बोला है, क्या बोलेंगे आप, सिंपल है अभी ChatGPT गिव मी डिस्क्रिप्शन फॉर अबो जॉब टाइटल। अब ChatGPT से हमने पहले चैट किया, हमारा जॉब टाइटल उसे बता दिया है कि मैं पावर BI डेवलपर हूँ, तो उसने मुझे डिस्क्रिप्शन दे दिया। तो आप ChatGPT से डिस्क्रिप्शन ले लो, डिस्क्रिप्शन उस जॉब से रिलेटेड लेना है आपको, और सिंपल वर्ड में चाहिए तो आप यू कैन गो ऐड एंड कि भाई सिंपल वर्ड्स के ऊपर भी उसे ले लो। कैसे मैंने करना है वो आपको बता दिया, बस ऐड कहाँ पे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 2000 वर्ड तक आप डाल सकते हैं, मैंने एक कॉपी करके पेश किया। इसमें मैं टाइम इसलिए नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी ChatGPT पे काम करना मैंने बताया। बस आप उसे बताओ कि गिव मी डिस्क्रिप्शन फॉर अबो जॉब टाइटल, या फिर से मेंशन करो गिव मी डिस्क्रिप्शन फॉर माई आई एम वर्किंग एज अ पावर BI डेवलपर, सो गिव मी अ डिस्क्रिप्शन फॉर दैट, फॉर लिंक्डइन डिस्क्रिप्शन वगैरह। अब अगर पुराना चैट हमारे पास है तो वो कॉन्टेक्स्ट पकड़ लेता है, राइट, कॉन्टेक्स्ट में वो काम कर लेता है, राइट। एंड यहाँ पे आने के बाद नीचे वो पूछ रहा है आपको भाई आपका हेडलाइन क्या रहेगा, जिसकी हम बात कर रहे थे, प्रोफाइल हेडलाइन। तो इसके लिए भी आप सर्च कर सकते हैं, सर्च नहीं करना है बेसिकली, आप ChatGPT को पूछ सकते हैं। तो मैंने 2-3 अलग अलग तरीके से पूछा। यहाँ पे देखिए, गिव मी अ प्रोफाइल हेडिंग फॉर माई लिंक्डइन प्रोफाइल, आई एम वर्किंग एज अ पावर BI डेवलपर फ्रॉम लास्ट ईयर। तो उसने ये प्रोफाइल हेडिंग दे दिया, एक्सपीरियंस पावर BI डेवलपर ड्राइविंग डेटा ड्रिवन इनसाइट्स फॉर 1 ईयर। और मैंने दोबारा पूछा गिव मी सम मोर सजेशंस, तो उसने मुझे ये दे दिया सजेशंस में, पावर BI डेवलपर ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू एक्शनेबल इनसाइट, अलग अलग दे दिए, इसमें से एक आप ले लो। और अगर मैं फ्रेशर हूँ तो उसके लिए क्या, गिव मी अ लिंक्डइन प्रोफाइल हेडलाइन फॉर पावर BI लर्नर एंड सीकिंग फॉर अ जॉब, मैं जॉब के लिए ये कर रहा हूँ, तो भाई ये आप डाल सकते हो। तो इंटरेस्टिंग है भाई, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ChatGPT बना है आपको हेल्प करने के लिए। सो गो अहेड एंड कॉपी द प्रॉपर, ये कीवर्ड भी हो रहा है और थोड़ा सा
प्रोफेशनल भी हो रहा है। सो इसके आगे आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे लगभग आई थिंक सो 220 वर्ड तक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, चलो ठीक है। इसके आगे ही मैंने क्या किया, डेटा एनालिस्ट एट स्किल कोर्स मैं रखूँगा, वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट एट स्किल कोर्स। उसके बाद मैं आगे ऐड करूँगा पावर BI डेवलपर ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू एक्शनेबल इनसाइट। ओके, सो ये चीज़ें आगे ऐड कर सकते हैं, राइट। पाइप, ये जो ये ऐड करना है लाइन, पाइप लाइन जो होता है ना, पाइप लाइन यानी कि जो शिफ्ट बटन प्रेस करके एंटर के बाजू में एक वर्टिकल ये रहता है सिंबल, सो ये ऐड करो बीच में ऐसे, जो ऑलरेडी इसके बीच में तो है, हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे कोमा वगैरह नहीं ऐड करना, इस तरह से ऐड करना है एंड यू कैन सेव इट। बट सेव करने के पहले कुछ चीज़ें और भी बाकी है इसमें। स्किल्स तो मैंने ऐड कैसे करना है आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, जो कि अबाउट में हमने ऐड किया। एंड अगेन मीडिया ऐड करने के लिए दिया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह ऐड करते हैं, आई विल नॉट रिकमेंडेड टू ऐड वही हो, ऐड मीडिया यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एडिंग लाइक आपके इमेजेस, डॉक्यूमेंट, साइट्स, प्रेजेंटेशंस, यू कैन ऐड वही हो, राइट। तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं आप, साइट्स दे सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ऐड मीडिया पे क्लिक करो और ऐड अ लिंक पे क्लिक करो। अब मेरे केस में मैंने क्या किया, यूट्यूब का लिंक ऐड कर दिया, जैसे मैं मेरे प्रोफाइल पे दिखा देता हूँ। लेट मी ओपन दैट टैब, आई थिंक सो या हियर इट इज़। मैं जाता हूँ मेरे प्रोफाइल में। अब मेरे प्रोफाइल में मैंने मीडिया ऐड किया है, तो ये देखो, राइट, इस तरह से आ रहा है मीडिया, क्योंकि मैं यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर, मेरा इंग्लिश चैनल है, हिंदी चैनल है, एंड दिस वन इज़ लाइक मेरी वेबसाइट है। तो अगर आपकी कोई ऐसे वेबसाइट वगैरह है तो ये ऐड करो, कोई पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट है वो ऐड कर लो, उसके लिंक्स आप यहाँ पे ऐड करो, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिया है इन्होंने, राइट। तो ऐड मीडिया पे क्लिक करो, वो भी दिखा देता हूँ मैं। ऐड लिंक और मीडिया, मीडिया में खाली इमेजेस आएंगे और पिक्चर्स आए, मतलब पिक्चर्स और प्रेजेंटेशन आएंगे और डॉक्यूमेंट आएगा। और ऐड लिंक में आप अपना लिंक ऐड कर सकते हैं, जैसे गिटहब का प्रोफाइल वगैरह, उसका लिंक यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, राइट। गिटहब का प्रोजेक्ट का जो है ना आपने ऐड किया है पूरा पोर्टफोलियो, वो यहाँ पे ऐड कर दो, यहाँ पे अप्लाई करो। सो दिस वे यू कैन गो अहेड, राइट। यहाँ पे जाकर इसको अभी फाइनली सेव करो। ये एक्सपीरियंस आपका ऐड हो गया सेव करने के बाद। नाउ वो बोल रहा है कि ये शेयर करना है आपको, नहीं, स्किप कर दो। ये आगे जो आएगा उसके बाद स्किप कर देना, इसे भी स्किप करना है। ओके, सो पहला एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड हो गया। दूसरा एक्सपीरियंस ऐड करने के लिए दोबारा यहाँ पे जाइए और इसे एडिट करने के लिए यहाँ पे जाइए। ध्यान से देखिए, अब मैंने जो हेडलाइन ऐड किया है, एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। हेडलाइन अगर आप ध्यान से ऊपर ही देखो ना, यहाँ पे आपके प्रोफाइल में वो आ चुका है, या फिर आप डायरेक्टली जाओ, ये देखिए, डेटा एनालिस्ट एट स्किल कोर्स, पावर BI डेवलपर ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू एक्शनेबल इनसाइट। वाओ, इंटरेस्टिंग हेडलाइन। अबाउट हो गया हमारा, एक्सपीरियंस भी हमने एक ऐड कर दिया। एक्सपीरियंस को देखिए एडिट करने के लिए यहाँ पे, मल्टीपल एक्सपीरियंस ऐड करने के लिए यहाँ पे, राइट। ये एक्सपीरियंस आपका, ये करंट एक्सपीरियंस ऊपर रहेगा सबसे, जो करंट कर रहे हो, और वो पास्ट एक्सपीरियंस ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। और वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे केस में देखिए, मैंने ये करंट, ये देखिए मेरा अभी मैं काम कर रहा हूँ एज अ कंटेंट क्रिएटर 4 साल से, मतलब कंटेंट क्रिएटर 6 साल से, लेकिन स्किल कोर्स पे मैं काम कर रहा हूँ 4 साल से। कंटेंट क्रिएटर मैं 7 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, और उसके पहले मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस ये रहा। सो आई अपलोडेड ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस स्टेप बाय स्टेप। ये जो ऐड किया है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके आप और मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। तो वही मुझे बताना था, एयरलाइन और एक्सपीरियंस कैसे ऐड करना है। बहुत सारी चीज़ें हमने ऐड की। प्रोफाइल थोड़ा सा अभी अपना क्या है, वेटेज बढ़ रहा है, क्योंकि प्रोफाइल पे जब कोई आता है तो उसको पता चलता है हाँ ये डेटा एनालिस्ट है एंड ये वर्क कर रहा है। इसमें यहाँ पे ऊपर टाइटल पता चल रहा है, फोटोग्राफ्स हमने प्रॉपर ऐड किया, हमने प्रोफाइल हेडलाइन, अबाउट अस, स्किल्स ऐड कर दिए और बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी। अब आगे और भी चीज़ें जैसे एजुकेशन एंड ऑल दैट वी आर गोइंग टू ऐड ओके इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लिंक्डइन प्रोफाइल में थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं हम, मतलब अभी प्रोफाइल में कुछ ऐसे सेक्शन है जिसके बारे में मुझे ज़्यादा एम्फेसिस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एजुकेशन आपको ऐड करना है तो भाई बस आपको स्कूल का नाम लिखना है, डिग्री लिखना है, फिर उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी आप लिख सकते हैं कि भाई कॉमर्स से, साइंस से है, आर्ट से, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद स्टार्ट डेट, एंड डेट जो भी है, और आपको ग्रेड क्या मिला अगर आप कंफर्टेबल, ये ऑप्शनल है, वैसे भी आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं। और ड्यूरिंग स्कूल और कॉलेज जो भी आपने एक्टिविटीज़ की वो आप यहाँ पे ऐड करो और उसका डिस्क्रिप्शन लिखो। उसके बाद अगर आपने स्कूल के टाइम पे कोई स्किल सीखे हैं तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन करो, स्कूल कॉलेजेस के टाइम पे, राइट। तो ऐड स्किल करो और मीडिया लिंक भी, आपके कुछ फोटोग्राफ है अचीवमेंट्स के, जैसे आपको कुछ अवार्ड्स मिले तो उनके फोटोग्राफ्स भी आप यहाँ पे मीडिया एज अटैच कर सकते हो। तो ये एजुकेशन के बारे में रहा, पहला हमने देख लिया एजुकेशन। तो उसके बाद दूसरा है ऐड पोजीशन। अब मैं ये ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ें एंड आई डोंट वांट टू एम्फेसिस ऑन दिस लाइक कि भाई कितना डिटेल होना चाहिए, राइट। ऐड पोजीशन, अब आप यहाँ पे अपनी पोजीशन ऐड कर सकते हैं जो कि हमने ऑलरेडी ऐड की है।
हमारी पोजीशन ऑलरेडी ऐड की है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो जॉब का टाइटल, मतलब एक्सपीरियंस में हमने मेंशन किया था कि हम डेटा एनालिस्ट पोजीशन पे, स्किल कोर्स पे, तो ये हमारा ऑलरेडी है। और मल्टीपल पोजीशन है तो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे भी ऐड प्रोफाइल सेक्शन में ऐड पोजीशन में जाकर आप टाइटल ऐड करो, फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करो कि भाई आप फुल टाइम कर रहे हो, तो मल्टीपल एक्सपीरियंस है आपके, तो ये यहाँ पे पोजीशन में होता है। तो हमने एक्सपीरियंस सेक्शन में जाकर वो ऑलरेडी देख लिया है। ऐड प्रोफाइल सेक्शन में आगे ऐड सर्विसेज है। इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज यू कैन गो अहेड, लाइक आप फ्रीलांसर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो वहाँ पे जा सकते हैं। ऐड करियर ब्रेक, ये एक ऑप्शन दिया है लिंक्डइन में यहाँ पे कि अगर आपका करियर गैप होता है, करियर ब्रेक होता है, गैप जो भी, सपोज लाइक द पीपल जो लाइक मैटरनिटी लीव का एग्जांपल ले लो ना, गर्ल्स या फिर फीमेल बोल सकते हैं हम उसे, तो वहाँ पे उनका मैटरनिटी लीव है या कोई भी लीव है, जो भी आपका रीज़न है वो आप मेंशन करो, वॉलंटरी वर्क के लिए है या फिर ट्रैवल के लिए आपने लिया है, रिटायरमेंट, रिलोकेशन, व्हाटएवर, तो आप यहाँ पे मेंशन करो कि भाई टाइप ऑफ ना करियर ब्रेक क्या है आपका, उसके बाद लोकेशन, आप करंटली क्या ब्रेक कितने टाइम का था और क्या क्या था, प्रोफाइल क्या था, ये सारी चीज़ें मेंशन करो। सो इट्स डिपेंड, वो करता है कि भाई आपने करियर ब्रेक लिया है तो उनके लिए ये है ऑप्शन। ऐड स्किल्स, तो हमने स्किल्स ऑलरेडी ऐड कर दिए है। यू कैन ऐड एडिशनल स्किल्स, अगेन जो भी आपके पास स्किल है यहाँ पे आप जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई आपको सपोज इसमें कुछ और भी आ रहा है, जैसे टैब्लू भी आपने आगे सीख लिया, पाइथन प्रोग्रामिंग आपने सीख लिया, सो यू कैन गो ऐड एंड ऐड। और ये स्किल आप किसके लिए यूज़ करो, इस पर्टिकुलर है ना डेटा एनालिटिक्स में अभी आपका रोल प्ले हो रहा है, इस स्किल का आप यूज़ कर रहे हो इसको, तो आप यहाँ पे इसे चेक करो और सेव करो। तो आप यहाँ से भी स्किल ऐड कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा स्किल है, एंड एवरी नाउ एंड देन आपको स्किल ऐड करना है, मतलब सीखना है नए स्किल और ऐड करते रहना है, बिना सीखे तो ऐड नहीं कर सकते ऑफकोर्स। तो आपने स्किल सीखने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल में शो होने चाहिए वो स्किल, क्योंकि जब रिक्रूटर आता है तो आप कितने एक्टिवली लर्निंग करते हैं वो देखते हैं कि भाई कितने स्किल्स आपने ऐड ऑन कर लिए, राइट। तो अभी मैंने एक और स्किल ऐड किया, तो अभी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग भी आ गया। मैं बस एग्जांपल के लिए ऐड कर रहा हूँ, ये डमी अकाउंट है, याद रखिए, कोई जाकर लिंक्डइन पे सर्च मत करते बेटे संजय डवले, बाय द वे मेरा नाम सतीश डवले, राइट, आपको पहले से पता ही है। सो नाउ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, ऐड प्रोफाइल सेक्शन में हम कोर में देख रहे थे स्किल्स तक, अब रिकमेंडेड में जाते हैं। फीचर ऐड कर सकते हैं, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन ऐड कर सकते हैं, प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है तो प्रोजेक्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन और उस प्रोजेक्ट के लिए आपने कौन से स्किल यूज़ किए वो ऐड करो। मीडिया ऐड करो, अगर आपके पास कोई फाइल लिंक है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, गिटहब की लिंक है तो वो ऐड करो, और उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट कब से कब किया है आपने तो वो आप यहाँ पे मेंशन करो, क्या किस पर्टिकुलर फील्ड के लिए प्रोजेक्ट ना रिलेटेड है, मतलब आप अब ये डेटा एनालिस्ट का जॉब करो तो उससे रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट है, सो यू कैन मेंशन द प्रोजेक्ट हो गया। तो दीज आर द ऑप्शंस आर अवेलेबल, यू हैव टू गो एंड लाइक एज पर योर रिक्वायरमेंट यू हैव टू ऐड इट, राइट। रिकमेंडेड में जाकर मैं अभी एक एक ऐड करके दिखाऊंगा, तो ये लिंक्डइन का कोर्स तो भाई अननेसरी बड़ा हो जाएगा। ऐड कोर्सेस में जाकर कोर्स नेम, देन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं एसोसिएटेड विथ दिस कोर्स, ये कोर्स आप कंटिन्यू अभी लर्निंग कर रहे हैं या जो भी है वो ऐड करो। उसके बाद अभी रिकमेंडेड में आई थिंक सो हाँ, ऐड रिकमेंडेशन भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, सर्च पीपल, किसी को रिकमेंडेशन दे सकते हैं तो रिकमेंड भी आप कर सकते हैं। सो नाउ एडिशनली क्या है, उसके बाद एडिशनली आप देखोगे, मैंने आपको बोला था कि इसमें लैंग्वेजेस आप ऐड कर सकते हैं, जो लैंग्वेजेस के साथ मतलब जो लैंग्वेजेस में आप कम्युनिकेट अच्छे से करते हो तो वो लैंग्वेजेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट। और उस लैंग्वेज में आप क्या है, फुल प्रोफेशनल है या लिमिटेड वर्किंग प्रोफेशंसी है, प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफेशंसी है, उस लैंग्वेज का यहाँ पे डालो। सपोज इंग्लिश है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे ले लोगे और उसमें उस लैंग्वेज में आपका कितना कमांड है वो मेंशन करोगे नीचे, राइट। सो मैंने इंग्लिश ले लिया और यहाँ पे इधर मेंशन कर सकते हो उसकी प्रोफेशंसी। तो इस तरह से आप लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, जो लैंग्वेजेस में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐड प्रोफाइल सेक्शन में एडिशनली लैंग्वेज के अलावा ये ऐड हॉनर्स एंड अवार्ड्स, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। ये मेरे केस में मैंने ऐड किया, मेरे प्रोफाइल में मैं आपको दिखाता हूँ। लेट मी ओपन माय प्रोफाइल, आई थिंक इट इज़ क्लोज, या सो यस। तो यहाँ पे मैं आता हूँ मेरी प्रोफाइल में और मैं क्लिक कर देता हूँ और आप देख सकते हैं मैंने हॉनर्स एंड अवार्ड्स में ऐड कर दिया है, ये रहा। तो मैंने यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड्स यहाँ पे ऐड कर दिए, वैसे बहुत सारे अवार्ड्स, बट वो मुझे लगा कि यार ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज अवार्ड है तो ये मैंने ऐड कर दिए। बट ज़रूरी नहीं कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज अवार्ड ही हो, आपके पास कुछ उसके फोटोग्राफ्स वगैरह अवेलेबल है तो मीडिया में जाकर ऐड करो और यहाँ पे वो अवार्ड कब मिला है उसकी डिटेल्स आप ऐड कर दो कि भाई है ना आपको किस चीज़ के लिए मिला है, कब मिला है, ऐड अवार्ड्स। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, देन ऐड कॉजेज एंड ऐड कॉन्टैक्ट इन्फो इज ऑल्सो देयर। तो कॉन्टैक्ट इन्फो में जाकर द ईमेल आईडी इज ऑलरेडी गिवन, यू कैन ऐड योर फोन नंबर, एड्रेस एंड लाइक ऑल दिस थिंग्स।
अब ये सारी चीज़ें आप ऐड करो, जब वो होगी याद रखिए कि भाई आप जब चीज़ें ऐड करते हो तो उसमें कुछ चीज़ें आपको दिखानी, प्रोफाइल पे नहीं दिखानी, वो आपके ऊपर रहता है, वो कंट्रोल आपके ऊपर रहता है, और उसके लिए हमें सेटिंग्स एंड प्राइवेसी देखनी है, राइट। तो पहले तो आप इन सभी को ऐड करो जो मैंने आपको बोला है। इसमें जो जो आपके आपके रिलेटेड सेक्शन आपको लगता है, कुछ स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सभी ऐड करना है। जैसे आपको ऐड लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन की कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का कोई सर्टिफिकेट है, आपके पास अजूर का, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का अजूर का ही है, या फिर आपके पास कोई और भी सर्टिफिकेशन है, IBM का सर्टिफिकेशन है लर्निंग का, गूगल का सर्टिफिकेशन है जो कि कोर्सेरा का, सो यू कैन ऐड दैट वन, राइट। अगेन बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही कि यहाँ पे तो ऐड की जाती है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें आप पोस्ट के जरिए भी ऐड कर सकते हैं। मतलब लिंक्डइन पे आप पोस्ट करते हैं, उसमें भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा पोस्ट, प्रॉपरली पोस्ट कैसे करते हैं अपने स्किल्स को जो आपने ऐड ऑन किया है, उसमें क्या क्या मेंशन करना है, कहाँ से आपने सीखा, कैसे आपने जो सर्टिफिकेट अचीव किया उसे पोस्ट कैसे करते हो, आगे हम देखेंगे। फिलहाल इस लेसन में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई आप जाकर इस प्रोफाइल सेक्शंस को कंप्लीट कीजिए जो मैंने अभी आपको दिखाया। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको प्राइवेसी एंड सेटिंग में मिलते हैं, प्राइवेसी या प्रिवेसी जो भी आप बोलो, बट उस सेटिंग में हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर। बाय बाय। लिंक्डइन के अंदर हमें प्राइवेसी एंड सेटिंग के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। भाई कौन सी चीज़ें विजिबल रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है, आइए प्रैक्टिकली जानते हैं इसमें, क्योंकि लिंक्डइन का एक डिटेल कोर्स है तो भाई सब कुछ बताना बहुत ज़रूरी है। तो आप प्रोफाइल में क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी ऑप्शन मिल जाता है। तो जब आप क्लिक करोगे आप यहाँ पे अकाउंट प्रेफरेंस में आओगे, फिर साइन इन एंड सिक्योरिटी आती है, विजिबिलिटी आती है, डेटा प्राइवेसी आती है, एडवर्टाइजिंग डेटा आता है, नोटिफिकेशन आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको क्या क्या इसमें ऑन ऑफ करने हैं सारी चीज़ें मैं एक एक करके बता देता हूँ। जनरली सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, मैं ओवरऑल आइडिया देता हूँ, बाकी सब आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं आइडिया देता हूँ कि कहाँ पे क्या होगा। अगर आपको आपकी नेम, लोकेशन, इंडस्ट्री चेंज करनी तो यहाँ पे जाकर चेंज कर सकते हैं। इंडस्ट्री तो हमने स्टार्टिंग में अपलोड की, जब हम अकाउंट बना रहे थे, राइट, मतलब डाली थी। तो यहाँ पे जाकर अपना नाम बदल दीजिए, जैसे इसकी जगह आपको कुछ नाम बदलना है, ये तो डमी नाम है वैसे भी। उसके बाद एडिशनल नेम आपको ऐड करना है, जैसे आपका कोई सोशल मीडिया पे नाम है तो वो भी नाम ऐड कर सकते हैं। एडिशनल नेम भी आप यहाँ पे ऐड कर लो, जैसे मैंने लर्न मोर ऐड कर दिया एडिशनल नेम में, राइट। आपका कोई है सोशल मीडिया पे, जैसे चैनल के नाम से ब्रांड है, ओके। एंड प्रोनाउंस किस तरह से होगा, ही और हिम, राइट। अगर वो लाइक कस्टम आपको देना है तो वो भी आप दे सकते हैं, राइट। जेंडर वाइज डिपेंड करेगा वहाँ पे, और कंपनी है तो आप वैसे ऐड कर सकते हैं। हेडलाइन तो मैंने आपको बताई थी, हेडलाइन आप कहाँ से ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे भी जाकर हेडलाइन ऐड कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, दोबारा हेडलाइन चेंज करनी है। और हेडलाइन का क्या इंपॉर्टेंस होता है ये मैंने आपको समझाया। करंट पोजीशन आपकी क्या है, सपोज पोजीशन चेंज होती है तो आप यहाँ पे उसको जाकर ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू पोजीशन पे क्लिक करके, फिर नया वर्क एक्सपीरियंस नया आपका ऐड कर सकते हैं, मतलब नया ज्वाइनिंग रहेगा वो ऐड कर सकते हैं, ओके। एंड शो करंट कंपनी इन माई इंट्रो, अगर जो करंट कंपनी में काम करे वो इंट्रो में दिखाना है आपको तो ये चेक रखो, नहीं तो फिर अनचेक करोगे तो वो नहीं दिखाई देगा कि आप कौन से करंट कंपनी में काम कर रहे हो, मतलब ऊपर वो प्रोफाइल पेज पे नहीं दिखाई देगा। सो आपका हायर एजुकेशन डिस्प्ले हो, और उसके बाद हायर इंडस्ट्री यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, नॉट हायर एजुकेशन। तो इंडस्ट्री से हटा देते हैं हम, इंडस्ट्री अभी वो सिलेक्ट करना है, हायर एजुकेशन नहीं। अब बेसिकली इंडस्ट्री हमें वो लेना है जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं टेक इंडस्ट्री में काम, तो आप टेक्नोलॉजी से ले सकते हैं, ये रहा टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड इंटरनेट, राइट। ये इंडस्ट्री इस तरह से सिलेक्ट करो आप। आपकी इंडस्ट्री टाइप करने की आप किस में काम कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे डेटा से रिलेटेड डालते हो तो वो IT सिस्टम डेटा सर्विसेज ये आ जाता है, या डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनालिटिक्स आ रहा है, तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और टेक्निकल भी इट्स काइंड ऑफ सूटेबल, जहाँ पे प्रोग्रामिंग वगैरह होता है टेक्निकल, बट यहाँ पे सपोज आपका डेटा से रिलेटेड डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनालिटिक्स, राइट, इसमें आप काम करो। तो इंडस्ट्री जाकर यहाँ पे सिलेक्ट करो, रिलेवेंट इंडस्ट्री सिलेक्ट कर लो, ताकि वो कीवर्ड ही होता है एक प्रकार का, जब रिक्रूटर सर्च करते हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों का, तो यहाँ से आपको पता चलता है, ओके, ठीक है। सो इंडस्ट्री कहाँ पे चेंज करनी है आपको पता चला है। उसके बाद एजुकेशन ऐड करेंगे, आप पहले से ऐड कर के रखा है, एजुकेशन कैसे ऐड करना है प्रीवियस लेसन मैंने बताया, वहाँ पे आप कर सकते हैं, मैंने कुछ नहीं किया बट आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो जनरल थिंग्स है। यहाँ पे लोकेशन, यहाँ पे सिटी वगैरह, यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो अगर आपको एडिट करना है, और यहाँ पे वेबसाइट की लिंक भी अपनी ऐड कर सकते हैं इफ़ यू हैव क्रिएटेड सम वेबसाइट्स एंड लाइक दैट, ओके। तो भाई वो यहाँ पे है पहले इंफॉर्मेशन, इसे मैं सेव कर देता हूँ। मैं प्रोफाइल सेक्शन में जाकर सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाकर मैंने आपको दिखाया कि पहले आप नेम वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं, कहाँ पे क्या नेम, लोकेशन। आप पर्सनल डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन में जाइए, फिर इससे रिलेटेड यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपका जेंडर, सो आई एम अ मैन, एंड देन डिजेबिलिटी कुछ है क्या, नो, यस आई हैव डिजेबिलिटी, तो आप ऐड कर सकते हैं नो आई डोंट हैव डिजेबिलिटी, राइट। फिजिकली कोई डिजेबिलिटी है जैसे
होता है ना, तो वो नहीं, जैसे आप मतलब सुनने में आपको प्रॉब्लम है या देखने में प्रॉब्लम, जो भी है आप फिजिकल डिसेबिलिटी ऐड कर सकते हैं। सो नो आई डू नॉट हैव अ डिसेबिलिटी पे ये कर सकते हैं, या प्रीफर नॉट टू से भी कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। ओके, सो एग्री एंड सेव कीजिए। यहाँ पे क्या ऐड करना है आपको, जेंडर एंड। सो डेमोग्राफिक्स इन्फो हमने ऐड कर दिया। बैक कीजिए, एक मैं क्विकली दिखा रहा हूँ। उसके बाद वेरिफिकेशंस, यहाँ पे वेरिफिकेशंस आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, आपके अकाउंट को वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लो। यू डोंट हैव वेरिफिकेशन सच एज वेरीफाइड वर्क ईमेल, अच्छा ये वर्क ईमेल वगैरह भी है तो आपका ऐड करके आप वेरीफाई करा सकते हैं यहाँ पे। इफ़ यू हैव वर्क ईमेल, लाइक आप TCS में काम करते हो, वर्क ईमेल मतलब TCS में काम करते हो, विप्रो में काम करते हो, तो आपका नाम है संजय, तो sanjay@tcs.com, sanjay@wipro.com, ऐसा ही वर्क ईमेल आपको मिलेगा। यू कैन वेरीफाई हियर। आपको इसका डार्क मोड चाहिए तो गो हियर। लिंक्डइन ऑलवेज लाइक कि भाई आपको बहुत काम करना होता है लिंक्डइन पे, आप हमेशा अपडेट करते हो, सो ऑलवेज ऑन करके इसको डार्क मोड में रख सकते हैं, ऑलवेज ऑफ करके रख सकते हैं, डिपेंड। आपको लगता है यार डार्क मोड बढ़िया लग रहा है तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। चलो डार्क मोड में आगे बढ़ते हैं अभी। लैंग्वेज आपको मैंने बताया, कंटेंट लैंग्वेज, अगर आप कोई कंटेंट वहाँ पे डाल रहे हो आपने रेगुलरली, जैसे आप आर्टिकल्स लिख रहे हो अपने लिंक्डइन पेज पे, तो उसकी कंटेंट लैंग्वेज कौन सी रहेगी आप यहाँ पे आकर मेंशन कर सकते हो। इट्स डिपेंड कि भाई इंग्लिश ही हम ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप कोई रीजनल लैंग्वेज में कर रहे हो, रोज़ कंटेंट अपलोड कर रहे हो, हिंदी, मराठी या गुजराती वगैरह, सो यू कैन गो हियर एंड चेंज इट गाइज। ओके, सो दैट आई वांटेड टू टेल यू कि भाई ये सारे ऑप्शन है। ऑटो प्ले वीडियोज़, आप जो वीडियोज़ डालोगे ऑटो प्ले हो जाएगा आपके इस पर, आप सपोज कोई पोस्ट करते हो तो, या फिर बाकी के भी वीडियोस ऑटो प्ले रहेंगे। साउंड इफेक्ट्स ऑन रहेगा। फिर शोइंग प्रोफाइल फोटोज़ ऑल लिंक्डइन मेंबर्स, ये एक है, ये सेटिंग याद रखो। आपका प्रोफाइल फोटोज़ किसको दिखाना है भाई, ऑल लिंक्डइन मेंबर्स को दिखाना है, ये सेटिंग्स सब याद रखो, ये थोड़ा सा इन डेप्थ होने वाला है। सो अगर आपको लगता है कि भाई आपका प्रोफाइल सबको दिखना चाहिए, प्रोफाइल फोटोज एंड ऑल, तो शो लिंक्डइन मेंबर्स ओनली, ऑल लिंक्डइन मेंबर, तो नहीं तो योर नेटवर्क, बस आपके नेटवर्क, आप में जो है ना, आपके नेटवर्क में जो लोग रहेंगे वही, योर कनेक्शंस, जिसके साथ आप कनेक्ट हो गए हैं, राइट, कनेक्शंस, एंड नो वन, किसी को नहीं दिखाना है तो नहीं। सो नो बडी कैन सी, बट ऑल लिंक्डइन मेंबर्स रखना ही ठीक है। शोइंग प्रोफाइल फोटोज़, अगर आप जॉब सीकर हो, अगेन अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो भी चलेगा, और यही ठीक है मेरे हिसाब से, तो नो नीड टू गो फॉर दैट सेटिंग्स, राइट। सो फीड प्रेफरेंसेस भी यहाँ पे दिए हैं, आई थिंक सो मोस्ट, ओके, यहाँ पे दिया है सिलेक्ट योर प्रीफर्ड फीड व्यू, कि भाई मोस्ट रिलेवेंट पोस्ट आपको दिखाई दे और मोस्ट रिसेंट पोस्ट आपको दिखाई दे। रिलेवेंट पोस्ट आपको दिखाई दे जो कि आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड, आपके भाई आप जो काम करो उससे रिलेटेड हो, वो रिलेवेंट पोस्ट आपको दिखाई दे। एंड यहाँ पे पीपल यू अनफॉलो, तो यहाँ पे वो लिस्ट, यू हैवंट एंड नॉट एनी, है ना, अनफॉलो एनीवन, तो जिसको आपने अनफॉलो किया है उसकी लिस्ट शायद वहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। मैंने भी इतने एक्सप्लोर नहीं किए सारे ऑप्शंस, बट जो काम के हो उस पर हम ज़रा फोकस करते हैं। कैलेंडर सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड ये सब्सक्रिप्शन हटा दो, चलो ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू, वेल एक यू आर लाइक कि भाई एक एडवर्टाइज़र है तो वो अपग्रेड फॉर ना पेड के लिए जा सकते हैं, जिनको एडवर्टाइज करनी है लिंक्डइन पे वगैरह, वो पेड अकाउंट भी उनका ले सकते हैं। एंड पार्टनर एंड सर्विसेज एंड अकाउंट मैनेजमेंट, ओके। सो अकाउंट क्लोज करना है तो यहाँ से जाकर आप अकाउंट बंद भी कर सकते हैं, तो क्लोज अकाउंट, लाइक ये कंटिन्यू करके इसे बंद कर दीजिए। मैं इसको बंद करने वाला इस अकाउंट को, क्योंकि ये डमी अकाउंट है, तो इन्होंने क्लोज का ऑप्शन भी दिया है, तो क्लोज आपको अकाउंट सपोज बंद करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, राइट। इट्स नॉट दैट कि भाई आपको लाइफ लॉन्ग ये अकाउंट चलाना है, तो बट ठीक है, लाइफ लॉन्ग चलाना ही है, कि नहीं चलाना है तो बंद कर सकते हैं। साइन इन एंड सिक्योरिटी, यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस रहेगा भाई, ईमेल एड्रेस आपको ऐड करना है नया, तो ऐड ईमेल एड्रेस कीजिए। एंड साइन इन सिक्योरिटी के लिए और एक ईमेल आईडी प्राइमरी की जगह आप और सेट कर सकते हैं, सेकेंडरी वगैरह, और उसको भी प्राइमरी बना सकते हैं नए वाले को। फ़ोन नंबर्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मैंने कोई ऐड नहीं किया अभी, बट ऐड फ़ोन नंबर पे क्लिक करके आप अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करो। पासवर्ड चेंज करना है, यहाँ पे जाओ, पास की सेट करना है, मतलब आपका जब भी लॉगिन आ जाए तो आपको एक पास की क्रिएट हो जाए, जिससे क्या होगा कि भाई वो लॉगिन सिक्योरिटी और इन्हांस हो जाएगी, राइट। कोई भी आपको मतलब थ्रेट आते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, आपका जो है अकाउंट सिक्योर ज़्यादा होगा। सो वेयर यू वेयर साइन, लाइक आपने कहाँ साइन इन किया है, अभी ये अकाउंट तो इधर ही साइन है, बस एक ही सिस्टम पे ये नया अकाउंट बनाया हुआ है। अगर आपके मोबाइल में मल्टीपल अकाउंट पे साइन है तो वो यहाँ पे दिखाई देगा आपका कहाँ साइन है, राइट। तो लाइक ओके, डिवाइस दैट रिमेंबर योर पासवर्ड,
तो जो जो डिवाइसेस पे आपके पासवर्ड सेव है कौन कौन से, वो यहाँ पे दिखाई देंगे आपको, तो आप जाकर उसे रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। मेरे पास कुछ नहीं है मेरे अकाउंट में, मतलब आपने 3-4 जगह पे लॉगिन किया, आपके ऑफिस में भी लिंक्डइन लॉगिन किया और वहाँ पे पासवर्ड सेव हो गया आपको लगता है, सो यू कैन रिमूव दैट डिवाइस पासवर्ड, लाइक यहाँ पे वो पता चलेगा कि भाई ये है। एंड 2 स्टेप वेरिफिकेशन इसको ऑन ज़रूर कीजिए टू गेट लाइक मोर लाइक सिक्योरिटी फॉर योर अकाउंट, राइट। इजीली पासवर्ड अगर किसी ने भी ये कर लिया तो वो, और पासवर्ड भाई लीक होना या फिर बोल सकते ना कि पासवर्ड के साथ मतलब कॉम्प्रोमाइज़ होना, पासवर्ड बहुत आसान होता है आजकल, तो इसलिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करो जहाँ पे मोबाइल पे OTP आएगा लॉगिन के टाइम पे। सो दिस आर द थिंग्स, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं अभी ऑन नहीं कर रहा हूँ मेरे केस में बिकॉज आई डोंट नीड इट। आगे विजिबिलिटी में जाएंगे, अब आपको क्या क्या विजिबल करना है क्या नहीं करना है, राइट, वो आप कर सकते हैं। तो प्रोफाइल व्यू ऑप्शंस, योर नेम एंड हेडलाइन आ रहा है, अब प्राइवेट प्रोफाइल कैरेक्टरिस्टिक करना है, प्राइवेट मोड करना है तो किसी को ये नेम और कुछ नहीं, प्राइवेट हो जाएगा पूरा प्रोफाइल। पेज विजिबिलिटी, यहाँ पे अगर पेज आपने क्रिएट किया तो उसको ऑन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, पेज विजिबिलिटी ऑन, पेज क्रिएट है तो आपके प्रोफाइल से रिलेटेड। सो एडिट योर प्रोफाइल, यहाँ से जाकर आप एडिट योर प्रोफाइल पे क्लिक कर लो और जाकर प्रोफाइल में पिक्चर्स सब कुछ यहाँ पे है ना, यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, जो कि प्रोफाइल एडिट करना कैसे हमने देखा। एडिट योर प्रोफाइल, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक और चीज़ याद रखो कि भाई योर प्रोफाइल इज पब्लिक विजिबिलिटी, यहाँ से जाकर ऑन करो और इसमें आपको प्रोफाइल फ़ोटो किसको दिखाना है, ये पूरी सेटिंग्स है यहाँ पे, ये मैं बताना भूल गया एक्चुअली। ये प्रोफाइल एडिट मतलब कैसे होगा कि इसकी विजिबिलिटी एडिट होगी यहाँ पे, ये जो सेटिंग्स है। तो इसमें आपको सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं कि भाई राइट साइड में देखो एडिट विजिबिलिटी में आपका प्रोफाइल विजिबिलिटी बंद करना है, फिर आपका यहाँ पे क्या क्या विजिबल होना चाहिए, राइट। तो बेसिक नेम, नंबर ऑफ कनेक्शंस, नंबर ऑफ फॉलोअर्स एंड रीजन, ये तो बेसिक रिक्वायर्ड ही है, ये आ जाएगा, रिक्वायर्ड में आ जाएगा, इतना तो डिस्प्ले होगा। बट यहाँ पे ओनली फर्स्ट डिग्री लोगों को ये दिखाना है। फर्स्ट डिग्री क्या होता है, सेकंड डिग्री उसके बाद में बात करेंगे। फर्स्ट डिग्री कनेक्शंस के लिए व्यू होना चाहिए। योर नेटवर्क, योर कनेक्शंस up to 3 degrees away from you, ओके। सो योर नेटवर्क पे क्लिक कर सकते हैं। ऑल लिंक्डइन मेंबर के लिए प्रोफाइल फ़ोटो अलाउ करना है तो आप यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो में ऑल लिंक्डइन मेंबर कर सकते हैं। तो प्रोफाइल फ़ोटो किसको व्यू होना चाहिए, पब्लिक रखना है तो सबके लिए व्यू होगा, राइट। यहाँ पे हमने पब्लिक ही रखा है उसको वैसे भी। सो बैकग्राउंड फ़ोटो शो नहीं करना है तो यहाँ से हेडलाइन हाइड करना है, समरी हाइड करना है, तो करंट एक्सपीरियंस ये सब मैंने शो रखे हैं बिकॉज आई एम अ पर्सन हु इज सीकिंग फॉर अ जॉब, लाइक तो ये सारे ऑप्शन मैं ऑन करूँगा। मुझे नहीं लगता है कि भाई यार कोई इसमें से नहीं दिखाना है तो मैं यहाँ पे जाकर ऑफ कर दूंगा इसे, राइट। सो दिस इज़ अप टू यू कि भाई इसको कैसे प्रोफाइल को विजिबल रखना है। मैंने आपको बस आइडिया दी कि वहाँ पे विजिबिलिटी ऑप्शन है। हु कैन सी डाउनलोड योर ईमेल एड्रेस, तो कौन कौन वो आपका ईमेल एड्रेस देख सकता है। फर्स्ट डिग्री कनेक्शन, फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री कनेक्शन, एनीवन ऑन द लिंक्डइन। अब इसके बारे में आगे चलकर हम बात करेंगे, फर्स्ट डिग्री का पूरा कैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, क्या होता है, ओके। हु कैन सी मेंबर्स यू फॉलो, एनी ऑन लिंक्डइन। हु कैन सी योर लास्ट नेम, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। लास्ट नेम कौन देख सकता है, कौन फॉलो आपके फॉलोअर्स को देख सकते हैं सारे। पेज ओनर्स कौन एक्सपोर्टिंग योर डेटा, कौन, सब कुछ यहाँ पे दिया है। प्रोफाइल डिस्कवरी वगैरह एवरीथिंग, एवरी सेटिंग्स दी है जो आपको इन ऑर्डर टू नो कि भाई हाँ आपके जो है हु कैन फॉलो यू, एवरी ऑन लिंक्डइन, ओनली योर कनेक्शन, जो आपके कनेक्ट है वही आपको फॉलो करे या सब लोग फॉलो करें। सो ये आपके ऊपर है, राइट। एंड ये सारी सेटिंग्स आप कर सकते हैं। इवन यहाँ पे देखो एक ऑप्शन भी दिया है, मेक फॉलो प्राइमरी। इफ इनेबल फॉलो विल बी द प्राइमरी एक्शन व्हेन मेंबर्स व्यू योर प्रोफाइल। जब आप मेंबर्स प्रोफाइल व्यू करेगा तो ये प्राइमरी एक्शन होगा। यू हैव क्रिएटर मोड टर्न ऑन फॉर योर प्रोफाइल, मतलब आप एक क्रिएटर हो, आपको फॉलो करना है उनको, तो ये टर्न ऑन कर दिया अपनी सेटिंग्स, ओके। टर्न ऑन क्रिएटर मोड ऑफ, तो ये प्रोफाइल पे ऊपर ही आ जाएगा फॉलो का। तो आपको लगता है कि आप क्रिएटर हो, कंटेंट क्रिएटर हो यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और आपको लोग फॉलो करें, तो इसको आप ऑन कर दीजिए ये सेटिंग को। तो ऐसी सेटिंग्स है जो बहुत काम की होती है इन ऑर्डर टू नो दिस सेटिंग्स। लाइक कुछ ब्लॉकिंग भी है, आपने जिसको ब्लॉक किया है उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, आई मीन टू से, ओके, दैट आई वांटेड टू से। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू गो एंड चेक इट आउट वन बाय वन, जिसकी आपको ज़रूरत है वो आप कर सकते हैं। डेटा प्राइवेसी, अगेन मैनेज योर डेटा एंड एक्टिविटी, ये भी यहाँ से आप कर सकते हैं।
कि भाई आपका डेटा किस तरह से होना चाहिए सर्च हिस्ट्री में, या गेट कॉपी ऑफ डेटा, पर्सनल डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन कितना शो करना है नहीं करना है, एवरीथिंग लाइक बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दी है। लाइक इतनी सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन पर्सनलाइज कर सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई यहाँ पे। इवन एडवर्टाइजिंग डेटा, लाइक एडवर्टाइजिंग का भी इसमें इंफॉर्मेशन दिया है। एंड नोटिफिकेशन अगर आप ऑन ऑफ करना चाहते तो उसके बारे में भी, कि भाई आपको क्या हायरिंग समवन की नोटिफिकेशन आनी चाहिए नहीं चाहिए, ये नॉर्मली ऑन ही रखो, राइट। जॉब पोस्ट अपडेट आपको मिले, मैसेजेस फ्रॉम कैंडिडेट्स मिले, कैंडिडेट इंटरव्यूज़, ये सारी चीज़ें आप क्या करो एक एक जाकर इनेबल कर सकते हैं। नॉर्मली मैं रिकमेंड करूँगा कि ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहते हैं, आप जाकर उसे ऑन कर सकते हैं और उसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कि भाई आपको इंडिविजुअली वीकली या लिंक्डइन रिकमेंडेड करेगा तब नोटिफिकेशन कैसे चाहिए। तो ये जनरली ऑन रहते हैं, आप जाकर उसे ऑफ कर सकते हैं। इफ़ यू आर लाइक कि भाई यार बहुत ये हो रहा है, बहुत नोटिफिकेशंस आ रही है, बहुत कुछ आ रहा है, तो उस टाइम पे ये कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट अकाउंट सेटिंग, दैट इज़ प्राइवेसी एंड सेटिंग्स, जिसके बारे में आपको थोड़ी सी ओवरऑल आइडिया मैंने दी है। हर एक ऑप्शंस को बताने जाऊंगा इन डेप्थ, तो गाइज यू नो दैट कि कितना सारा टाइम जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट यू गो अहेड एंड चेक योर प्राइवेसी सेटिंग एंड customize according to your requirement. That's it guys for this lesson. See you in the next lesson. Thank you very much. Bye bye. वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो अब इस लेसन में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए मेरा जो URL आपको दिखाई दे रहा है linkedin.com/in सतीश डैश ढवे। URL बहुत सिंपल सा है, तो मैं अगर इसे कॉपी करूँगा किसी को भी दे दूंगा तो भाई ये URL से तो पता चलेगा हाँ ये मेरा प्रोफाइल है, नाम भी यहाँ पे आ रहा है। तो ऐसा अगर आपके अकाउंट में नहीं, जैसे हमने जो डमी अकाउंट बनाया है इसमें आ जाते, इसमें ये प्रोफाइल का URL कैसे चेंज करना है मैं बताता हूँ। व्यू प्रोफाइल में जाइए या फिर आप डायरेक्टली नाम पे क्लिक करोगे तो भी आएगा। और रिसेंटली अगर आपने ये बनाया है तो 1-2 दिन रुकिएगा, क्योंकि ये एडिट URL तुरंत नहीं आता है। कभी कभी आपने अगर अभी बनाया और तुरंत आप पब्लिक प्रोफाइल में जाकर URL चेंज करना चाहोगे तो शायद ये एडिट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। इवन ये एडिट का ऑप्शन भी रिसेंट नहीं मिलता है आपको, जैसे प्रीवियसली मैंने बोला ना कि एडिट मुझे नहीं मिल रहा था, लेकिन ये एडिट मिल रहा है। जहाँ पे क्या होता है, इस एडिट पे क्लिक करेंगे तो हम अपने नाम को यहाँ पे डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं या फिर एडिशनल नेम भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप करंट पोजीशन आप ऐड कर सकते हैं, पोजीशन क्या है आपकी। इवन इंडस्ट्री आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कंट्री, लोकेशन, सिटी एंड वेबसाइट भी ऐड कर सकते हैं। इवन कॉन्टैक्ट इन्फो ऐड करने के लिए भी ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन एडिट का आपको शायद मतलब पहले दिन जब आपने लिंक्डइन प्रोफाइल बनाया तब नहीं आता है, आपको 1-2 दिन वेट करना पड़ता है तब जाके आता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं URL बता रहा हूँ, तो मैं इसे एडिट पब्लिक URL पे क्लिक करूँगा। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो दोबारा हम इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे मैं दोबारा एडिट बटन पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे देखिए कि भाई ये आ रहा है इतना बड़ा नंबर, लेकिन ये थोड़ा सा बहुत बड़ा है, तो मैं इसे हटा देता हूँ और ये चेक करता हूँ अवेलेबल है कि नहीं, राइट। सबसे पहले याद रखिए कि योर कस्टम URL मस्ट कंटेन 3 to 100 लेटर्स और नंबर्स, राइट। तो मैं ये देना चाहता हूँ, यस इट इज़ अवेलेबल। ओके, सक्सेस, वी हैव अपडेटेड। अब ये अवेलेबल है, तो अब मैं मेरा प्रोफाइल का ये लिंक किसी को भी दूंगा तो वो मुझे मेरे प्रोफाइल को विजिट कर सकते हैं। इवन ये लिंक मैं मेरे रिज्यूमे में, जहाँ पे मैं लिंक्डइन प्रोफाइल का मार्क करूँगा वहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ, डिजिटल रिज्यूमे में, राइट। सो यहाँ पे जाकर आप इसे एडिट कीजिए। सिंपल है, कहाँ पे एडिट करना है मैंने आपको बता दिया है। जैसे आप आओगे एडिट प्रोफाइल, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे ओपन टू आ रहा है, आप ओपन टू वर्क के लिए सेट कर चुके हैं, इसलिए अगर आप हायरिंग में जाकर देखोगे तो वापस वही सेटिंग आ जाएगी जो मैंने पहले दिखाई थी आपको, कि भाई आप जॉब लोकेशन, फुल टाइम वगैरह है ना, जो आपका इंफॉर्मेशन से यहाँ पे दिखाई देगा। इवन प्रोफाइल सेक्शन तो हमने देख लिया, इसमें क्या क्या आपको ऐड करना है। एंड मोर में जाकर आप इस प्रोफाइल के पूरा का पूरा PDF यहाँ से सेव कर सकते हैं। अगर आप सेव PDF करते हो तो भाई यहाँ पे डायरेक्टली आपके इसका प्रोफाइल का एक PDF ही सेव हो जाता है, जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोफाइल में डाली है, लुक एट देयर, PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाती है। ओके गाइज, गॉट इट। अब आपके लिंक्डइन पे आप कैसे कनेक्शंस बढ़ा सकते हो, तो कनेक्शंस के लिए राइट साइड में आपको सजेशन आते हैं। आपने जो इंडस्ट्री सिलेक्ट की, आपने जो स्किल्स ऐड किए, मतलब आपने जो टाइटल, कीवर्ड्स जो भी है आपके अबाउट अस में वगैरह समरी में, तो उसके हिसाब से आपको अलग अलग सजेशंस यहाँ पे आते हैं। इवन आपने कॉलेज कोई ऐड किया रहेगा आपका, या फिर आपने कोई कंपनी ऐड किया रहेगा, जो भी कंपनी में आप काम करते हो, तो वहाँ के लोगों के जो है ना लिंक्डइन के ऊपर के प्रोफाइल के सजेशंस आपको आ जाएंगे कि भाई आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। इवन आप खुद से भी यहाँ पे सर्च करके लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको TCS कंपनी के एम्प्लॉयज़ के बारे में जानना है तो आप वहाँ पे जाकर कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं अप्लाई जॉब में वो चीज़ें बताऊंगा, नेक्स्ट जो लेसन हमारा होगा जिसमें हम जॉब अप्लाई कैसे कर सकते हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे कनेक्ट बटन पे अगर क्लिक कर लेता हूँ तो ये डायरेक्टली कनेक्शंस के लिए अप्लाई हो जाता है। देखिए कनेक्शन इज पेंडिंग। अब
सपोज मुझे नहीं करना है तो विदड्रॉ मैं कर सकता हूँ उस पर दोबारा क्लिक करके। लेकिन एक चीज़, मुझे ऐसे कोई ऐसा लाइक आपको सपोज वो जानता ही नहीं है तो वो कैसे एक्सेप्ट करेगा आपको रिक्वेस्ट, ऐसा लगता है। तो आपको अपने बारे में बताना है, उस आपको आइडेंटिटी बतानी है। तो ये संदीप कुमार के प्रोफाइल पे चले जाना है, मतलब उस पर्टिकुलर जो भी जिसके साथ आप कनेक्ट होना चाहते हो उसके प्रोफाइल पे जाना है। ओके, सपोज कोई भी ले लो आप। यहाँ पे उसके प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको मैसेज, लेकिन ये मैसेज पे क्लिक करोगे तो ये प्रीमियम अकाउंट बोलेगा, आपको पे करना पड़ेगा, राइट। सो आपको ये चार्जेबल है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ट्राई प्रीमियम फॉर फ्री, बट 7 डेज़ के लिए ट्राई मिलता है, इट्स अप टू, लेकिन क्रेडिट कार्ड डिटेल वगैरह देनी होती है। तो अब यहाँ पे जैसे इनको देखो ना, इतने फॉलोअर्स है, इतने 500 कनेक्शंस, तो ये कनेक्शंस कैसे बना सकते हैं आप? मोर में जाओ और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है सेंड प्रोफाइल इन मैसेज। ओके, उसके मैसेज में ये प्रोफाइल जाएगा। हाँ, उसको एक्चुअली कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो चैट के लिए आना चाहिए। हाँ, आ गया, यहाँ पे देखिए इस केस में आ गया। जब हम प्रोफाइल पे जाते हैं, अब हम कनेक्ट पे क्लिक करते तो ऐड नोट आता है, और कई बार कनेक्ट पे क्लिक करते आपको वही पॉपअप दिख रहा है प्रीमियम का, तो मोर में जाकर यहाँ पे सेंड नोट ऑप्शन आ जाता है। ये मुझे बताना है, यहाँ पे नहीं आ रहा है सेंड नेट इस केस में, लेकिन सेंड नोट ऑप्शन आता है कुछ प्रोफाइल के केस में। तो मैं कनेक्ट में जाता हूँ, यहाँ पे मैं सेंड विदाउट नोट और ऐड नोट, तो यहाँ पे आप लगभग 200 वर्ड्स का एक नोट टाइप करके भेज सकते हैं कि भाई आपके बारे में इंफॉर्मेशन, ताकि वो ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके कनेक्शन को एक्सेप्ट करें, राइट। आप अननोन हो तो आप बताओ आप जॉब सीकर हो, क्या हो, आपके स्किल्स क्या है, वो भी बता सकते हैं। ऑफकोर्स आपके प्रोफाइल पे आके वो देख लेगा, लेकिन उसको एक नोट चला जाता है। ये आप यहाँ पे कनेक्शन बढ़ाने के लिए एक ट्रिक यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे करना है मैंने आपको बोला। बहुत सारी बार मैसेज अलाउ नहीं होता है, बट आप यहाँ पे कनेक्ट में जाते हो तो ये ऐड नोट का ऑप्शन मिलता है, और मैसेज पे क्लिक करके, अब मैं पॉडकास्ट पे बहुत सारे लोगों को इन्वाइट करता हूँ, डेटा एनालिस्ट अलग अलग, तो मैं उनसे ऐसे ही कनेक्ट होता हूँ डायरेक्टली, राइट। ऐड टू नोट से मैं नोट भी ऐड कर देता हूँ। ऑफकोर्स वो मेरा प्रोफाइल भी आके देख लेते हैं फिर नोट की वजह से, एंड देन लाइक चैनल की लिंक भी भेज देता हूँ मैं नोट में कि मेरा ये चैनल है, एंड आई एम लाइक आई वांट टू टेक योर इंटरव्यू, आई वांट टू शूट पॉडकास्ट विथ यू, ऐसा कुछ मैसेज मैं उनको भेज देता हूँ। सो दिस इज़ अगेन अनदर वे टू इंक्रीज योर कनेक्शन, राइट। तो मैंने आपको ये सेटिंग्स बताई प्रोफाइल की, कनेक्शन कैसे बढ़ाएं, लेकिन जॉब हंटिंग एक्चुअल में अब शुरू करते हैं हम। इस लेसन के बाद जॉब हंटिंग कैसे करना है वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, बाय बाय। So friends, finally I come up with the most important lesson, that is job hunting that you're looking for, right? तो भाई जॉब कैसे ढूंढे लिंक्डइन के ऊपर आइए जानते हैं। 5 मेथड बताने वाला, प्रैक्टिकल बताने वाला। पहले मेथड जान लो भाई, सर्च टूलबार की मदद से जॉब कैसे सर्च करेंगे ये देखेंगे। दूसरा, उसे इजी अप्लाई कैसे करेंगे, हालांकि ये रिकमेंडेड नहीं है, फिर भी अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में हम जानेंगे। और जो रिक्रूटर ने वो पोस्ट डाली है उसके साथ हम कैसे कनेक्ट होंगे, कॉन्टैक्टिंग HR, राइट, वो हम जानेंगे। साथ में कनेक्टिंग विद द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी, लाइक आप जिस कंपनी में काम करना चाहते हो, राइट, तो उस कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के साथ कनेक्शन कैसे बनाना है, और भी उनसे रेफरल कैसे लेना है उसके बारे में जानेंगे। एंड एक्सप्लोरिंग द कंपनीज करियर पेज, भाई कंपनी के करियर पेज, मतलब बहुत सारी बार ऐसा होता है ना कि वो कंपनी के ऊपर जॉब पोस्टिंग, मतलब होता तो है, वैकेंसीज अवेलेबल है, बट वो लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट नहीं, तो करियर पेज पे जाकर भी आप देख सकते हैं। तो ये मेथड अगर आप फॉलो करते हो गाइज, तो ज़रूरी नहीं कि, मतलब इन मेथड से क्या होता है कि आप अगर लगातार इसे कंसिस्टेंटली 15 दिन के लिए फॉलो करते हो तो आपके बहुत सारे एप्लीकेशंस इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। हाँ, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो आपका इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड है, बट आप को बहुत सारे इंटरव्यू अटेंड करने के चांसेस मिल सकते हैं अगर आप इन मेथड्स के थ्रू जाते हो। तो इसलिए ये मेथड्स बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो लेसन होने वाला एंटायर लिंक्डइन का जो अपना मास्टर क्लास है उसमें ये लेसन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप ये लेसन्स देख रहे हो तो प्रॉपर ध्यान से देखिए। सबसे पहले प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। मैं डमी लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन करता हूँ। मैं क्या करूँगा, सपोज मुझे रिसेंटली अभी डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड जॉब सर्च करने हायरिंग, तो मैं डेटा एनालिस्ट एंड हायरिंग ऐसे कीवर्ड लिखूंगा, इन्वर्टेड कॉमा में डेटा एनालिस्ट, उसके बाद एंड हायरिंग टाइप करूंगा सर्च बॉक्स में और एंटर कर दूंगा। ये सबसे पहला मेथड है सर्च करने का। हालांकि यहाँ पे कुछ एडवर्टाइज भी दिखा दे सकती है, ये एडवर्टाइज है। नीचे आते ये देखिए, यहाँ पे हायरिंग यहाँ पे दिया है, 4 days ago उन्होंने पोस्ट डाला, डेट यहाँ पे आता है, और हायरिंग फॉर एक्साइटिंग रोल बिजनेस एनालिस्ट दिखाई दे रहा है, निखिल शर्मा। तो इस पोस्ट पे आप जा सकते हैं,
राइट वो पर्टिकुलर यहाँ पे भी दिखाई दे, इस पर क्लिक करके जा सकते हैं। श्वेता गेरस, वी आर हायरिंग फॉर बिजनेस एनालिस्ट रोल इंटरेस्टेड, और इन्होंने 2 दिन पहले डाला है। ये आपको यहाँ पे रिसेंटली ज़्यादातर पोस्ट मिल जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जॉब इंटरव्यूज न्यूज़ एवरीथिंग। कैपजेमिनी भी हायरिंग हो रहा है, HR IT एंड ऑल, डेटा एनालिस्ट टीम। तो ये जाकर आप सर्च कर लो पहले कि भाई यार ठीक है अभी आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पर जाकर ये कीवर्ड सर्च करो। अच्छा चलो, दूसरा है कि भाई जॉब सर्च में जाओ, यहाँ पे जॉब्स ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। रिसेंटली देखिए जॉब स्पीक्स फॉर यू, ये आपके जो आपने क्वालिफिकेशन डाला है, मतलब आपके स्किल्स डाले हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो TCS में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके बाद अगेन डेलॉइट में दिखाई दे रहा है, एंड एटोस में भी डेटा एनालिस्ट का। तो यहाँ पे जाकर इस जॉब पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं पूरा। और कभी ये दिखाई दे रहा है एप्लीकेंट रिव्यू टाइम इन टिपिकली 4 days, राइट। सो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे रिव्यू टाइम उनका रहता है, कुछ बफर टाइम भी रहता है, बहुत कुछ रहता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये मिल रही है आपको पोस्ट। और दूसरा है आप अभी प्रॉपर जॉब कैसे सर्च करोगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए टाइटल और स्किल और कंपनी। भाई आप जिस कंपनी में पर्टिकुलर जॉब ढूंढ रहे हो, सपोज उस कंपनी TCS हो सकती है, विप्रो, कैपजेमिनी एंड देन लाइक JP मॉर्गन, जो भी है आप उसका नाम यहाँ पे डाल दो पहले तो टाइटल में, या फिर कंपनी का नाम डालो, या फिर स्किल्स डालो, राइट। तो यहाँ पे मैं डेटा एनालिस्ट स्किल डालूंगा तो भी चलेगा, या फिर मैं कंपनी का नाम डालूंगा तो भी चलेगा। तो मैंने TCS ले लिया। उसके बाद मैं इंडिया की जगह यहाँ पे मैं TCS पूरे इंडिया में नहीं, मैं मुंबई में देखना चाहता हूँ, तो मैं मुंबई में आ जाऊँगा, यहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र, राइट। स्पेसिफिक लोकेशन में सिलेक्ट करूँगा। तो पहले तो ये यहाँ से आपको कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे भी देखिए आप जॉब्स में जाइए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि भाई आप पीपल को सर्च करना चाहते हैं जॉब्स को। तो हमने जॉब्स तो ऑलरेडी जॉब्स से ही क्लिक किया था, तो जॉब्स ही हमारा। उसके बाद ये फिल्टर लगा हुआ है कि भाई हमने मुंबई लिया तो 40 किलोमीटर, राइट, हमारे रेडियस में, क्योंकि मेरा भी प्रोफाइल में मैं मुंबई ऐड कर चुका हूँ लोकेशन, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 40 किलोमीटर्स के अंदर दिखाई रहा है। डेट पोस्टेड मुझे चाहिए कि भाई पास्ट मंथ, एनी टाइम, पास्ट वीक एंड पास्ट 24 आवर्स। तो आप ये फिल्टर लगा सकते कि भाई यार पिछले 24 घंटे में जो जॉब पोस्ट हो चुकी है उसके बारे में मुझे पता चले, ताकि मैं क्विकली अप्लाई कर सकूं, राइट। क्विक अप्लाई यहाँ पे कोई नहीं है। पास्ट वीक में 1 रिजल्ट मिल रहा है, ओके। पास्ट मंथ में 8 रिजल्ट मिल रहा है, चलो ठीक है, शो रिजल्ट करेंगे आप। यहाँ पे क्लिक करो। एक्सपीरियंस लेवल पे चाहिए आपको इंटर्नशिप, एंट्री लेवल, एसोसिएट्स, मिड सीनियर लेवल, ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई आपका एक्सपीरियंस लेवल के हिसाब से आपको करना है। उसके बाद कंपनी में यहाँ पे TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ऑलरेडी है, शो 3 रिजल्ट्स, यहाँ पे क्लिक करो। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हमने वैसे भी वो फिल्टर में लगा दिया है। एंड उसके बाद रिमोट चाहिए आपको या हाइब्रिड चाहिए, अभी आप मेंशन कर सकते हैं कि भाई आपको नहीं, तीनों भी चाहिए, ऑन साइट वाले भी, रिमोट वाले भी, हाइब्रिड वाले सब चाहिए। तो शो ऑर्डर, अभी 8 रिजल्ट्स आ गए। इजी अप्लाई वाले जो है वहाँ पे क्लिक करना है, तो इजी अप्लाई वाले आएंगे। कुछ केसेस में आपको इजी अप्लाई रहता है, कुछ केसेस में उनके वेबसाइट पे जाना होता है, जहाँ पे इजी अप्लाई के लिए आप रखोगे यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से खाली इजी अप्लाई वाले ही सब रहेंगे यहाँ पे अभी इस पोस्ट में। अगर कोई इजी अप्लाई नहीं है तो वो डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई बटन आता है और उनके वेबसाइट पे जाकर आपको अप्लाई करना पड़ता है। दैट इज़ व्हाट थोड़ा सा लेंदी अप्लाई होता है, इसलिए इजी अप्लाई लिंक्डइन के थ्रू होता है, ओके। तो ये मैंने बताया। अब अप्लाई कैसे करते हैं ये भी मैं दिखा देता हूँ आगे के प्रोसीजर। फिल्टर मैंने बताया, जॉब सर्च कैसे करते हैं सर्च टूल बार की मदद से, यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने बता दी। गो एड एंड सर्च इट। अब इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कि भाई यार ये एक है, यहाँ पे इसको जाकर देख लो कि भाई क्या क्या है इसका। देखो TCS में है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, ऑन साइट, फुल टाइम, मिड सीनियर लेवल, 11 to 50 एम्प्लॉयज़, IT सर्विसेज एंड IT स्किल क्या रिक्वायर्ड है उन्होंने बोला है, ओके। एंड एप्लीकेंट्स, ठीक है, इजी अप्लाई बटन यहाँ पे दिया है। अब मैं इसके बारे में बाद में बात करूँगा कि ये जो है ना हायरिंग टीम में ये नेहा HR जो भी हायरिंग पर्सन है, इनके बारे में बाद में, पहले इजी अप्लाई के बारे में जानते हैं, पहली मेथड, ओके। सो मैं इजी अप्लाई पे जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। चलो मैं एक डमी मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, अप्लाई तो करने वाला नहीं हूँ मैं, ओके। सो मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया, नेक्स्ट करूँगा मैं। नेक्स्ट करते ही मुझे मेरा रिज्यूमे अपलोड करना होगा, मैं एक रिज्यूमे अपलोड कर रहा हूँ डमी, एंड नेक्स्ट कर देता हूँ, ओके। आप एक्चुअल ऐड करो फिलहाल एग्जांपल के लिए। उसके बाद हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक्सपीरियंस बताओ, एक्सेल का एक्सपीरियंस बताओ। तो आप यहाँ पे ऐड करते जाओ उसका एक्सपीरियंस जो भी आपका करंटली कंसल्टिंग एक्सपीरियंस कितना है आपका, वो भी ऐड करो। एंड रिव्यू करो, एक बार क्लिक करो, आप पूरा देख लो कि भाई किस में एडिटिंग की ज़रूरत है, यहाँ पे एडिट करना है, यहाँ पे एडिट करना है, यहाँ पे एडिट करना है, कहीं पे मिस्टेक्स है तो आप एडिट करो और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करो। ये एप्लीकेशन इस तरह से इजी अप्लाई होता है। मेथड नंबर 1 इजी अप्लाई मैंने आपको बता दिया इसके अंदर, राइट। ये प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ कि भाई अप्लाई करने की प्रोसीजर कैसे है लिंक्डइन के ऊपर।
अब क्या होता है, इजी अप्लाई पे तो बहुत लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन आपका रिज्यूमे हाईलाइट में कैसे आएगा ये आप भी नहीं जानते, मतलब राइट आपको लगता है कि यार थोड़ा डाउटफुल है। तो दूसरा जो मेथड है, ये इजी अप्लाई रिकमेंडेड नहीं है, बहुत सारे लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। तो दूसरा मेथड है कि भाई जो बेसिकली हायरिंग टीम है उनका कहीं ना कहीं पे इस पोस्ट पे आ चुके हैं हम, राइट। अब ये लेटेस्ट अपडेट है, पुराने अपडेट में ये पोस्ट पे क्लिक करते अलग दिखता था, अब लेटेस्ट अपडेट में आपको इसी पोस्ट पे लेफ्ट साइड में आपको सारे पोस्ट के सर्च रिजल्ट दिख रहे हैं एंड ये आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, ऐड स्किल्स एंड ऑल, तो मैं यहाँ पे एक तो मैं इस पेज पे जा सकता हूँ कंपनी के, यहाँ पे कंपनी की पेज है और कंपनी के पेज पे जाकर और अलग अलग एम्प्लॉयज़ को कनेक्ट हो सकता हूँ। अगर वहाँ पे वो आगे मैं बताऊंगा कि अगर वहाँ पे वैकेंसीज अभी अवेलेबल नहीं है तो आप उनसे कनेक्शन बना के रख सकते हैं, ओके, एंड रेफरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ये जो है नेहा, इनके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, इन्होंने ये जॉब पोस्ट किया, राइट, ये हायरिंग टीम में से। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इनके एक्टिविटी पे क्लिक करूँगा, एक्टिविटी दिखाई दे रहा है, एक्टिविटी में यहाँ पे पोस्ट दिखाई दे रहे हैं, मैं इसमें जाऊँगा, राइट। आप यहाँ पे इनके साथ यहाँ से भी कनेक्शन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पोस्ट में क्लिक करो, नीचे आपको दिखाई दे रहा है पोस्ट, 4 दिन पहले उन्होंने ये पोस्ट डाला है। और इस पोस्ट में यहाँ पे जनरली क्या होता है, बहुत सारे HR अपना ईमेल आईडी डालते हैं, यू कैन अप्लाई, ईमेल आईडी यहाँ पे रहता है इस पोस्ट के ऊपर, ओके। सो एक बात ध्यान में रखना है कि इन्होंने जो पोस्ट किया है यहाँ पे एक ईमेल आईडी आप जाकर चेक कर सकते हैं, अगर अवेलेबल है तो है, नहीं तो आप इस पोस्ट पे एक काम कर सकते हैं, ईमेल आईडी आई थिंक सो नो इट इज़ नॉट गिविंग एनीवेयर, बट ठीक है इस पोस्ट में नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू एग्जांपल। अब क्या कर सकते हैं, इनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं, और कनेक्शन के लिए मैंने शायद बता दिया है कि भाई किसी के साथ भी कनेक्ट होना है तो यहाँ से आप एक तो कनेक्ट पे क्लिक कीजिए, ऐड नोट पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ से आप एक कस्टमाइज मैसेज भेज सकते हैं। अब कस्टमाइज मैसेज कैसे भेज सकते हैं, मैंने एक मैसेज टाइप करके भी रखा है, आई वुड लाइक टू शो यू दैट मैसेज, ओके। सो यहाँ पे 2 मैसेजेस है, ये कैसे कनेक्ट होना है, एंड यहाँ पे देखो आपका नाम टाइप करो, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ I get to know job opportunity in company in which is I am interested. I believe I have all required skill set for the position and can be a perfect fit. It will be a really great help you if you can refer. ये रेफरल के लिए बेसिकली, एंड आप इसी की तरह लिख सकते हैं कि भाई हायरिंग प्रोसेस के बारे में आप ये बता सकते, प्रोवाइड सम इनसाइट्स इनटू कंपनीज हायरिंग, ये भी नहीं है एक्चुअली, ये मैंने रेफरल के लिए दिया है, जो कि रेफरल के लिए। यहाँ पे आप कस्टमाइज मैसेज डाल सकते हैं, आई हैव सीन योर जॉब पोस्ट एंड आई एम लाइक आई वांटेड टू रियली अप्लाई, लाइक आपका ईमेल आईडी डाल सकते हैं वगैरह, तो यहाँ से कर सकते हैं। और इजी अप्लाई पे तो अप्लाई करके रखना है, क्योंकि वहाँ से तो भाई फिर कंपनी की तरफ से लीगली आपको हो जाएगा, क्योंकि इजी अप्लाई में तो होना ही चाहिए जनरली। और बहुत सारी केस में क्या होता है कि वहाँ पे ईमेल आईडी रहता है पोस्ट में। आप एक काम करते हैं, इसमें जाने दो, मैं दूसरा बता देता हूँ, दूसरा देखते हैं हम लोग। सपोज़ यहाँ पे आते हैं, इसमें कौन है हायरिंग में, इसमें हायरिंग में कोई है ही नहीं है, ओके। इस जॉब पोस्ट के बारे में इसमें नहीं पता है कुछ। नेक्स्ट गो एड एंड चेक इट आउट, और दूसरा कंपनी को चेक कर लेते हैं। एक काम कर लेते हैं, हमारे पास आए थे ना, फिर से हम जॉब्स में जाते हैं और यहाँ पे कुछ आया था, सपोज ये ले लेते, एटॉस में जाते, एटॉस पे क्लिक करते, यहाँ पे रहा स्नेहा, ओके। एटॉस का ही मैंने ओपन किया है, वो डेटा एनालिस्ट के लिए है, बाकी सारी चीज़ें बाद में पढ़ लो। और इनके एक्टिविटी में जाकर देख लो, एक्टिविटी, तो इनके एक्टिविटी में भी पोस्ट नहीं है। चलो शो ऑल एक्टिविटी एक बार देख लेते हैं हम, यहाँ पे शो ऑल एक्टिविटी में देखते हैं, नहीं, ओके। सो राइट, इसमें नहीं है एग्जैक्टली, ये उन्होंने 1 ईयर पहले पोस्ट किया था, उसका कुछ है, अभी रिसेंटली उनका कुछ पोस्ट नहीं है। तो एक और काम है, वहाँ पे मैसेज का भी ऑप्शन दिया है, जाकर आप देख सकते हैं। जैसे मैं बैक कर लेता हूँ यहाँ पे, अगर इस जॉब पोस्ट पे आते तो यहाँ पे मैसेज है, और यहाँ से भी आप इसे मैसेज कर सकते हैं, राइट, आई एम इंटरेस्टेड इन योर डेटा एनालिस्ट रोल, और यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। सो दिस अगेन द वे। एंड दूसरा कुछ चेक कर लेते हैं, चलो यहाँ पे KPMG में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो हायरिंग टीम, मीट हायरिंग टीम आ ही जाता है, और वहाँ पे क्लिक करने के बाद उनकी जो एक्टिविटीज़ रहती है, वहाँ पे एक ईमेल आईडी रहता है, वहाँ से आप ईमेल उनको कर सकते हैं। अच्छा, ईमेल के लिए क्या फॉर्मेट रहना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ, डोंट वरी। सो यस, यहाँ पे पोस्ट में भी दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे ऊपर भी पोस्ट उन्होंने हायरिंग पे रखा है फीचर में, और पोस्ट में भी देख सकते हैं, यहाँ पे उनका आ रहा है, शो ऑल पोस्ट भी जा सकते हैं। और यहाँ पे इस पोस्ट पे क्लिक कीजिए एंड यू विल कम टू नो, ये रहा ईमेल आईडी, मैंने आप जैसे बात की थी ईमेल आईडी रहता है, तो ईमेल आईडी यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट, रिव्यू CV आपका भेज सकते हैं। एंड दैट आई वांटेड टू टेल यू। अब यहाँ पे सपोज उनको अप्लाई करना है, तो आप CV भेज रहे हो, तो एक ईमेल टेम्पलेट कुछ मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से, एंड ये ईमेल टेम्पलेट आप ले सकते हैं। लेट मी शो यू हियर, नो नॉट दिस वन, आई थिंक सो दिस इज़ द प्रोसीजर। ईमेल आईडी, ईमेल टेम्पलेट मुझे ओपन करने दो, एक सेकेंड, ओके। सो या हियर इट इज़ ईमेल टेम्पलेट,
तो यहाँ पे इस तरह से एक ईमेल टेम्पलेट भी आप ले सकते हैं, इंक्वायरी अबाउट ना डैश जॉब ओपनिंग्स, आप ये डैश कंपनी का नाम डालो, यहाँ पे आपका नाम डाल, यहाँ पे उस रिक्रूटर का नाम डालो, ABC वगैरह। तो ये चेंजेस कर सकते हैं, मैंने दिया यहाँ पे। ये एक्सपीरियंस वाले के लिए है, जो कि एक एक्सपीरियंस बंदा है तो वो किस तरह से टेम्पलेट ऐड कर सकता है। एक्सपीरियंस नहीं है तो इसमें से एक्सपीरियंस वाला पार्ट हटा के बाकी के ये टेम्पलेट ये करो। पूरा टेम्पलेट मैंने दिया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं इसे भी। सो टेम्पलेट की आइडिया मैंने दे दी है, स्टॉप करके एक बार पढ़ लो। आप खुद से टेम्पलेट ये टाइप करोगे तो भी चलेगा, बट ये है यहाँ पे रेडीमेड। अगेन दिस इज़ इंटरेस्टिंग गाइज कि भाई आपको जॉब सर्च करने के लिए ये चीज़ें करनी। चलो इस लेसन में मैं यहाँ पे रुकता हूँ, क्योंकि हमें और 3 पार्ट कवर करने, जो कि अगले लेसन्स में मैं आपको बताऊँगा कि भाई जॉब सर्च में और आपको क्या क्या करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। बाय बाय। तो दोस्तों अब इस लेसन में हमारा जो जॉब हंटिंग प्रोसेस चल रहा है उसमें से 3 मेथड्स मैंने बता दिए हैं कि भाई इजी अप्लाई, कॉन्टैक्टिंग HR वगैरह, कनेक्टिंग विद कंपनी एम्प्लॉयज एंड एक्सप्लोरिंग द कंपनीज करियर पेज। इसके बारे में इस लेसन में जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे प्रैक्टिकली मैं आ चुका हूँ इस पेज पे दोबारा। और कई बार ऐसा होता है कि भाई आपको अभी वैकेंसीज नहीं मिल रही लेकिन आपको उस कंपनी में काम करना है, तो आप क्या करोगे, जिस कंपनी में काम करना है उस कंपनी को सर्च कर लो। आपका विप्रो कंपनी का एग्जांपल ले लो। सो आप विप्रो कंपनी के पेज पे चले जाओ। पहले तो विप्रो कंपनी पे जाओ, उनके जो एम्प्लॉयज़ है उनके साथ आपको क्या करना है, कनेक्शन इस्टेब्लिश तो करना है और उनको रेफरल के लिए पूछना है। तो रेफरल के लिए पूछने के लिए मैंने पिछले सेंस में एक मैसेज दिखाया था, वही मैसेज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। सो रेफरल के लिए क्या करना है, आप इस कंपनी में आ जाओगे। कंपनी पे क्लिक करने के बाद इस कंपनी के पेज पे आप जाओगे, व्यू पेज पे भी क्लिक करोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन भी आ जाता है, जैसे आप आते हो व्यू पेज, यहाँ से भी व्यू पेज करोगे, उस पर क्लिक करोगे तो आ जाओगे। इस कंपनी में जब आते हो आप, यहाँ पे एक तो पोस्ट दिखाई देती है, रिसेंटली उस कंपनी की कुछ पोस्ट जॉब ओपनिंग्स है या नहीं है उसके बारे में। और उसके बाद यहाँ पे उस कंपनी के लोगों की लिस्ट आती है जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं, राइट। पीपल में क्लिक कीजिए। पीपल में क्लिक करने के बाद ऑल ओवर इंडिया का आता है, लेकिन आपको भाई यार बस मुंबई या फिर दिल्ली की चाहिए या फिर चेन्नई, जो भी आपका ना आप पर्टिकुलर ऑन साइट के लिए देख रहे हो, तो वो मुंबई के लिए सर्च करो। एंड फिर यहाँ पे मुंबई के लोग जो है अलग अलग यहाँ पे आ जाते हैं और अब इनके साथ आप कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हो, राइट। तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए वो पर्टिकुलर मेंबर की तरफ चले जाना है। अभी सपोज मैं जाता हूँ यहाँ पे इनके जो हायरिंग मेंबर्स है, बेसिकली रिक्रूटर मेंबर, उसके ऊपर, या फिर कोई भी आप पर्टिकुलर फील्ड से जा सकते हैं। डेटा एनालिस्ट है उसमें, तो डेटा एनालिस्ट के लिए जा सकते हैं। जैसे ये है डेटा एंड आर्टिफिशियल किससे रिलेटेड है, और कोई दूसरा देखते हैं इसी में मुंबई का देख लीजिए बस, एसोसिएटिव एट विप्रो IT रिक्रूटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। IT रिक्रूटर अभी मिल चुके हैं मुझे, तो आप इसे ढूंढेंगे, इसके लिए टाइम जाएगा। अब लियाना सरकार है, लियाना सरकार, राइट। मैंने इनके प्रोफाइल पे मैं आ चुका हूँ और इनसे कनेक्शन के लिए अगेन मैंने बोला है आपको कनेक्ट पे क्लिक कीजिए, ऐड नोट पे क्लिक कीजिए और रेफरल के लिए मैसेज डाल दीजिए। मैंने ये पहले ही बताया, लेकिन रेफरल के लिए मैसेज कैसे लिखते हैं, लेट मी शो यू दैट मैसेज। ये मैसेज है। सो ये आप मैसेज लिखो, ये मैसेज लिखोगे तो भी चलेगा। आई एम इंटरेस्टेड, हेलो आई एम इंटरेस्टेड इन वर्किंग, कंपनी का नाम, कुड यू प्रोवाइड सम इनसाइट्स इनटू कंपनीज हायरिंग प्रोसेस। और इस तरह से आप रेफरल एकदम सिंपल, आई गेट टू नो जॉब अपॉर्चुनिटी इन योर कंपनी इन विच आई एम इंटरेस्टेड, सो आई बिलीव आई हैव ऑल रिक्वायर्ड स्किल सेट फॉर द पोजिशन एंड कैन बी परफेक्ट फिट, इट विल बी रियली ग्रेट इफ हेल्प इफ़ यू रेफर मी। तो ये रेफरल के लिए आप पूछ सकते हो। तो रेफरल के लिए एक मैसेज टेम्पलेट आपको टाइप कर लेना है और सेंड कर देना है। हो सके कि भाई यार बहुत सारे लोग इग्नोर करेंगे, लेकिन उसमें यार डरने की कोई बात नहीं और शर्माने की कोई बात नहीं। जैसे आप घर से निकलते हो तो रिक्शा वाला आपको बोलता है कि यार नहीं जाऊंगा, तो आप थोड़ी वापस आके घर पे बैठ जाते हो। रिजेक्शन से डरना नहीं है गाइस, आगे बढ़ना है। रिजेक्शन तो होते रहेंगे, सारे सिग्नल्स आपको ग्रीन थोड़े मिलेंगे, कुछ तो रेड मिलेंगी, तो फिर रुकना तो है ही नहीं, वहाँ पे आगे बढ़ते रहना है। मतलब गाड़ी चलाते हुए तो रुकना है, बट आपको बता रहा। सो आई एम टेलिंग यू एग्जांपल कि भाई अलग अलग लोगों के साथ कनेक्ट करो। और लिंक्डइन का कैसा है कि लिंक्डइन का आपको पता है ना, डेटा के हिसाब से 1 मिनट में 3 लोगों को यहाँ पे मतलब हायरिंग होती है, 3 लोग यहाँ पे जॉब मिलता है 3 लोगों को। तो वो भाई अगर आप प्रॉपरली करते तो आप वो 3 लोगों में से एक हो। 1 मिनट में 3 लोग यहाँ पे होता है। तो लिंक्डइन एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ा नेटवर्क है। बस आप राइट लोगों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो और कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट था एक्सप्लोरिंग द कंपनीज करियर पेज, राइट। करियर पेज मतलब अभी क्या होता है, बहुत सारी बार अभी सपोज वहाँ पे पोस्ट ही नहीं है, तो मैंने आपको कहा कि अभी आप पेज पे गए थे उस कंपनी के, लेट मी गो अगेन। अब यहाँ पे विजिट वेबसाइट एक ऑप्शन आ जाता है, विजिट वेबसाइट। बहुत सारी बार यहाँ पे डायरेक्टली करियर पेज का लिंक रहता है, लेकिन
अभी इस केस में सपोज नहीं है तो आप वेबसाइट पे आकर करियर्स पेज में जाओ, और करियर्स पेज पे जब भी ओपनिंग रहती है सब यहाँ पे आपको दिखाई देगी, राइट। ज़्यादातर करियर्स पेज पे ओपनिंग रहती है, यहाँ पे करियर्स पेज पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर दी है, लेकिन ओपनिंग आपको यहाँ पे पता चलती है। तो जो रेप्यूटेड कंपनीज है, MNCs है, फॉर्चून 500 कंपनीज है, यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, सर्च लोकेशन इंडिया, आवर रिनोवेशन स्टार्ट विथ यू, राइट। तो करियर्स पेज जाकर आप ये कर लो और वहाँ पे आपको उसकी आइडिया मिल जाएगी। तो ओवरऑल मैंने आपको आइडिया दे दी कि भाई लिंक्डइन के ऊपर जॉब हंटिंग कैसे कर सकते हैं, राइट। तो चलिए दोस्तों, अब लिंक्डइन के इस मास्टर क्लास के लास्ट लेसन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि भाई लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल कैसे बनाना है, ऑप्टिमाइज कैसे करना है, अबाउट अ समरी, बहुत सारी बातें हमने जान ली। लेकिन लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव कैसे रहना है, हर किसी को एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, और एक्टिव कैसे रहना है और उसका बेनिफिट क्या है, इस लेसन में मैं प्रैक्टिकली दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। तो चलिए मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, एग्जांपल लीजिए कि आपने पावर बीआई में ऐसा कुछ डैशबोर्ड बनाया, एक्सेल में बनाया, या किसी में भी अपने डैशबोर्ड बनाया, या आपने कोई सर्टिफिकेट अचीव कर लिया। अब वो पर्टिकुलर जो अचीवमेंट है वो आप लिंक्डइन के ऊपर कैसे पोस्ट करोगे उसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये डैशबोर्ड पावर बीआई में कैसे बनानी है, इंटरेक्टिव देखिए, राइट। ऑलरेडी इसके ऊपर हमारा एक सीरीज चल रहा है, पावर बीआई नहीं आता है तो आप फ्री में सीख सकते हैं हमारे लिंक्डइन के ऊपर। यहाँ पे आइए, ये देखिए लिंक्डइन, वैसे भी मैंने इन्फॉर्म किया है आपको, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्डइन की, बेसिकली मेरे लिंक्डइन की जो प्रोफाइल लिंक है वो मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक कीजिए। और जैसे आप आओगे यहाँ पे मेरे प्रोफाइल के ऊपर जो पोस्ट सेक्शन रहता है वहाँ पे आप देख पा रहे हो डे 1 डे 2। अभी तो बेसिकली आप अगर ये वीडियो आज देख रहे हो, जब कभी भी वीडियो देख रहे हो तो आपको जाकर ये पोस्ट में, वीडियोस सेक्शन में जाकर देखना है, या पोस्ट में ऑल पोस्ट सेक्शन में जाकर देखना है, शो ऑल पोस्ट, और यहाँ पे आपको सारी पोस्ट मिलेंगे डे वाइज। इवन हर एक पोस्ट का एग्जाम्स भी देने के लिए मैंने यहाँ पे दिया है लिंक, आप वहाँ से एग्जाम्स दे सकते हैं और आपका सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। मतलब हर एक इसका सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, 30 डेज अगर आप कंप्लीट कर पाते हो तो ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सो डे 1 इंट्रोडक्शन है, डे 2 डे 3 ऐसे सारे वीडियोज़ आपको एक के नीचे एक मिल जाएंगे। यहाँ पे आप पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई यहाँ पे सीखने का मौका पा सकते हैं फ्री में। सारे लेसन्स विद प्रैक्टिस फाइल एंड ऑल मैंने प्रोवाइड किया। अगर आप देखोगे हर एक लेसन्स के ऊपर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस फाइल लिंक और एग्जाम भी दिया हर एक लेसन का। हर एक लेसन का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है आपको, पावर बीआई का एक ही सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन पावर बीआई आपने सीख लिया और आपने ऐसा कुछ बना लिया डैशबोर्ड। नाउ इट इज़ टाइम तो भाई यार ये मुझे अचीवमेंट शेयर करनी है लिंक्डइन के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, मैं स्निपिंग टूल लूंगा जो कि स्क्रीनशॉट के लिए यूज होता है। स्निपिंग टूल आप स्निपिंग सर्च कीजिए आपके विंडोज के अंदर, जहाँ पे ये आपको ये टूल मिल जाएगा। लुक एट हियर नाउ, लेट मी जूम इट, स्निपिंग टूल। सो न्यू बटन पे क्लिक कीजिए और आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। देखिए क्या करना है, स्निपिंग टूल पहले मैं बता देता हूँ, ये स्निपिंग टूल है। यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करना है। न्यू बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको ऐसे ड्रैग कर लेना है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा स्क्रीनशॉट आ जाएगा, राइट। स्क्रीनशॉट आने के बाद इसको सेव कर लेना है। जैसे आप देखोगे स्निपिंग टूल में स्क्रीनशॉट आ गया, फिर आप इसे सेव बटन पे क्लिक करो। यहाँ पे सेव बटन है, आप डेस्कटॉप पे कहीं पे सेव करो, और डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूँ इसको डैशबोर्ड 1, ओके, माय डैशबोर्ड वगैरह नाम दे सकते हैं आप। डैशबोर्ड 1 दे रहा हूँ मैं, इसे सेव कर रहा हूँ। अब इसे क्या करना है, आपको चैट जीपीटी की मदद से लिखना है, क्योंकि आपके पास लिखने के लिए इतना टाइम नहीं है। तो आप अपना चैट जीपीटी ओपन कीजिए, जैसे मैंने पहले भी बोला था चैट जीपीटी पे अकाउंट बनाना तो वैसे भी फ्री है। चैट जीपीटी पे अकाउंट बना लीजिए और यहाँ पे अटैच बटन है। सो डेली आई थिंक सो 2 to 3 फाइल्स या मोर देन दैट अपलोड के लिए अलाउ करता है ये। वैसे ये पेड वर्जन में रहता है, लेकिन अब ये फ्री में भी ट्रायल दिया है इन्होंने। सो अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, मैं यहाँ पे जाता हूँ और अगर मैं यहाँ पे देखूँगा कहाँ पे गई मेरी डैशबोर्ड 1 वाली फाइल, डैशबोर्ड 1, बहुत सारे और भी इमेजेस है डैशबोर्ड 1, ये मैं ओपन कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे ओपन किया और इसके लिए मैं एक स्क्रिप्ट लिखूंगा। क्या लिखूंगा, ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है कहीं पे, 1 मिनट, वो स्क्रिप्ट ही मैं टाइप नहीं करूंगा, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, वही मैं एज इट इज़ इसे पेस्ट कर देता हूँ। सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ और आपको यहाँ पे अपलोड फाइल, टाइपिंग के लिए टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम, यहाँ पे मैं बस इसको अपलोड कर रहा हूँ और मैं स्क्रिप्ट को पेस्ट करूँगा। आई वॉन्ट टू राइट अ लिंक्डइन पोस्ट, दिखाई दे रहा है, that I have learned to create about dashboard inside Power BI by pulling data from CSV file, and also I have learned to clean data using Power Query ETL tool. So give me a script. Give me a script. Also mention some insights that I have showed in above image. Okay. तो भाई इनसाइट जो शो किए हैं ये भी मेंशन करो, प्रॉपर एकदम लिखा है मैंने चैट जीपीटी को और बोला कि भाई करो मेरे लिए। तो अब मुझे इसके ऊपर कुछ लिखना था पोस्ट, लेकिन इतना टाइम नहीं मेरे पास,
तो मैंने बोला चैट जीपीटी आप ये कर लो, ये मैंने पहले भी ट्राई किया है, फिर भी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है, क्योंकि मैं ट्रायल एंड एरर करता हूँ फिर आपके सामने ला के रख देता हूँ, क्योंकि कभी इसने एरर दिया तो फिर मेरा टाइम वेस्ट होगा, आपका भी होगा, इसलिए मैंने पहले से ट्राई कर ली, ये काम करता है। और ये देखिए पावर BI डैशबोर्ड क्रिएशन स्किल अनलॉक, ये आप इस तरह से टाइटल रखो और इसके बाद ये लिखा है आई एम एक्साइटेड टू शेयर, और आप ये भी मेंशन कर सकती है आपने कहाँ से सीखा। आई हैव लर्न फ्रॉम दिस, आई हैव लर्न दिस फ्रॉम सतीश सर, सपोज एग्जांपल ले लो। अब मैंने क्या किया कि भाई ये वाला सेम लिखा और मैंने लिखा यहाँ पे चैट जीपीटी को वापस दे रहा हूँ मैं, नो इट इज़ आस्किंग मी प्लस नाउ, ओके सो आई डू वन थिंग, अभी नहीं हो रहा है, ये देखिए गेट प्लस, क्योंकि मैंने 2 इमेजेस अपलोड की दिन में, 2 या 3 इमेजेस ही लेता है फ्री में, ठीक है। आप डेली 1 इमेजेस डाल सकते हैं, आई थिंक सो। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10:36 AM को ये अनलॉक होगा, कल मॉर्निंग में अभी डायरेक्टली अनलॉक होगा मेरे लिए आगे इमेज अपलोड का, ठीक। एनीवे आई हैव above skill in above script add credit to Satish Dhole sir, founder of skill course, because I have learned the skill from him। ओके तो ये स्क्रिप्ट में मैंने ये चेंज किया, अगर वो स्क्रिप्ट में वहाँ पे ही डाला होता हमने तो ठीक है, बट कोई बात नहीं है, वो आपको ये भी लिख के देगा, मतलब ये क्रेडिट ऐड करने के लिए आपने बोला है तो इन अबो स्क्रिप्ट करके मेंशन कर लो और वो ऐड करेगा कि भाई आपने कहाँ से सीखा है, वो भी ऐड करेगा। ये आई हैव एक्साइटेड टू शेयर सक्सेसफुली लर्न, ओके नाउ स्पेशल थैंक्स टू सतीश ढोले सर द फाउंडर ऑफ स्किल कोर्स, द एक्सेलेंट गाइडेंस मेंटरशिप एंड ऐड हो गया। चलो ठीक है, अगर आप देना चाहते क्रेडिट तो दे दीजिए, मतलब ज़रूरी है कि आपने जहाँ पे सीखा वो मेंशन भी कीजिए। अब इसे आप कॉपी कर लो और कॉपी करने के बाद इसे आप क्या करोगे, आप आ जाओगे अपने पोस्ट के ऊपर। मैं पोस्ट यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ बट स्टिल आई एम शोइंग यू हाउ टू डू इट। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, पहले सबसे पहले नीचे जाऊँगा और जहाँ पे क्रिएट पोस्ट ऑप्शन रहता है वहाँ पे क्लिक करूँगा, इसको पूरा पेस्ट कर दूंगा, कॉपी पेस्ट। आप खुद कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ पे कुछ भी, तो मैं थोड़ा सा स्पेसेस वगैरह एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर लिया स्पेस वगैरह सब कुछ, पैराग्राफ्स के स्पेसेस एंटर कर दिया, बस थोड़ा एंटर कर लो, प्रॉपर स्पेस एडजस्ट कर लो। और आपको अननेसेसरी डेटा ज़्यादा लग रहा है तो वो हटा सकते हैं आप, जो अननेसेसरी लग रहा है वो आप हटा सकते हैं। और अगर आपको जहाँ पे लग रहा है कि ज़्यादा स्पेस होने की ज़रूरत है वहाँ पे आप स्पेस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इनसाइट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको भी स्पेस में मेंशन कर रहा हूँ मैं। अगेन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने ऐड कर दिया है, विंडोज सेमीकोलन ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। इस तरह से आप कुछ इमोजीज वगैरह ऐड कर सकते हैं सब जगह पे, राइट। ओके इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। और आप यहाँ पे टैग भी कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा है ना ये, तो उसकी जगह आप ये नाम हटा दो और वहाँ पे @सतीश ढोले, इस तरह से वो पर्टिकुलर अकाउंट आ जाएगा डायरेक्टली। @ करके आप किसी को भी टैग करना चाहते हैं, कोई कंपनी स्पेशली, तो वो आप हाईलाइट हो जाते हो उनके नेटवर्क ग्रुप में। ये बेनिफिट होता है उनके नेटवर्क ग्रुप में, और भी लर्नर्स है, और भी लाइक को क्रिएटर्स है या फिर काम करने वाले लोग हैं, उनको दिखाई देता है। आप यहाँ पे टैग भी डाल सकते हैं कि भाई सतीश ढोले या स्किल कोर्स, या @स्किल कोर्स भी डाल सकते हैं। स्किल कोर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप ये टाइप कर लेते हो स्किल कोर्स। तो इस तरह से आप उन्हें टैग करने का बेनिफिट ये होता है कि जब भी कोई स्किल कोर्स या सतीश ढोले पेज पे आता है तो उनको भी दिखाई देता है कि भाई आपने ये कुछ क्रिएट किया है। मतलब ये कनेक्शन इस्टेब्लिश के लिए अच्छा रहता है और आपको लाइक्स ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जब कोई भी सतीश ढोले के पेज पे आता है तो उनको भी दिखाई देता है। एंड ऑफकोर्स अगर आपने अपलोड किया तो मैं भी उस पर लाइक कर दूंगा, ताकि आप लोग, और लाइक करने के बाद मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी दिखाई देगा। एंड पोस्ट बटन पे क्लिक कीजिए या शेड्यूल फॉर लेटर कर सकते हैं। तो इस तरह से, लेकिन एक मिनट, मीडिया ऐड कीजिए, ऐड मीडिया, और यहाँ पे ये वाला डैशबोर्ड ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट, सो हियर इट इज़ योर कंप्लीट नाउ एंड यू कैन पोस्ट इट। बट मैं अभी पोस्ट नहीं कर रहा हूँ मेरे इस प्रोफाइल में, बट मैं बता रहा हूँ कि आप इस तरह से इसे पोस्ट कर सकते हैं। हालांकि मेरे पास दूसरा डमी अकाउंट है, उस पर भी मैं पोस्ट कर सकता हूँ ये, बट मैंने आइडिया दे दिया आपको कि ये आपको करना है पोस्ट, ताकि एवरी नाउ एंड देन जब भी आप कोई सर्टिफिकेट अचीव करते हो, वो अचीवमेंट आपने कैसे किया, कितने दिन का सीखा, काउंटिंग, नंबर्स बहुत मेंशन है करना ज़रूरी है, तो नंबर सारे मेंशन करो, राइट। तो होना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे रिकॉग्नाइज होता है और आप देखते हैं कि कितना एक्टिव है। जो रिक्रूटर है आपके पेज को आके देखता है। होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ सिंपली, जब भी आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड हो जाता है गाइज, रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड हो गया तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड होने के बाद HR देखना चाहता है कि भाई इसमें से मैं रिक्रूट किसको करूं, क्योंकि उनके पास 50 लोग हैं, शॉर्टलिस्टेड हो गया आपका रिज्यूमे, 50 लोग हैं
और 50 लोगों में से उनको लेना है बस 10, तो वो क्या करता है, ज़्यादातर वो लोगों को देखता है कि भाई उन्होंने लिंक्डइन के ऊपर वो कितना एक्टिव है, कितना क्या उसका एक्सपीरियंस है। लिंक्डइन आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे आते हैं वो लोग और पहले से जज कर लेते हैं कि भाई ये इंसान हमारे लिए कितना कैलिबर है, क्योंकि हायरिंग बहुत स्लो होता है और वो चाहते हैं एक कैलिबर कैंडिडेट इन हो जाए हमारी कंपनी में, जिसकी वजह से कंपनी को ग्रो हो, राइट। तो इसलिए तो वो आपको हायर कर रहे हैं। तो इसीलिए याद रखो कि भाई अपने आप को प्रेजेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पे। इधर उधर यार फेसबुक पे पोस्ट डालते हो, व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते हो, ये सब करने से अच्छा ये कुछ करो जो काम की चीज़ है। जहाँ पे एक्टिव रहना चाहिए वहाँ पे लोग रहते नहीं। अगर मेरे पोस्ट पे आके देखोगे, आई एम अ बिजी गाय, स्टिल आई एम मैनेजिंग दीज थिंग्स, स्टिल आई एम अपलोडिंग एवरी नाउ एंड देन, कुछ ना कुछ अपलोड कर रहा हूँ मैं। और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि गो अहेड एंड ट्राई to create your own profile, try to like upload on daily basis, update something on daily basis। जो भी आप लर्न कर रहे हो, सपोज आपने एक्सेल में फॉर्मूलाज भी सीखे, तो क्या वी लुकअप का सीखा, राइट डाउन ऑन, है ना, आई हैव लर्न टुडे, आस्क ChatGPT, आई हैव लर्न, बिकॉज वहाँ पे जरूरी नहीं कि इमेज अपलोड करो, डायरेक्ट टेक्स्ट में भी आप कर सकते हैं। आई हैव लर्न टुडे वी लुकअप, सो काइंडली गिव मी डिटेल अबाउट वी लुकअप दैट आई हैव लर्न, आई वांट टू शेयर, काइंडली राइट लिंक्डइन पोस्ट फॉर मी। तो वो लिंक्डइन पोस्ट लिख देगा कि भाई आप कैसे महसूस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, AI टूल आपके लिए, और कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे डालो। सो दैट्स इट गाइज, ये था लिंक्डइन का मास्टर क्लास एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपने ये आपको पसंद आया है तो भाई लाइक ज़रूर कर लिया होगा आपने, शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो अभी 10th 12th पास कर चुके, ग्रेजुएशन कर चुके एंड लिंक्डइन के ऊपर अभी उन्होंने प्रोफाइल नहीं बनाया, उनके साथ शेयर कीजिए, उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई आप भी लिंक्डइन पे आइए। एंड दैट्स इट गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर लेसन। पावर BI कोर्स आपको लिंक्डइन पे फ्री मिल रहा है। ये सतीश दवे चैनल नया है, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, बाय बाय।